रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? आई थिंक मैसेज मिला होगा आपको कि पेज इसका। हाँ हाँ सर। ओके ओके ठीक है sir. चलो स्टार्ट करिए। अच्छा अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज भाई दूज है, मैंने भाई फोटा, पर फिर भी क्लास चलो कंटिन्यू करते हैं। रेगुलर एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी होता है मार्केट के साथ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मार्केट आज ऑब्वियसली बुलिश लग रहा होगा। हाँ सर। গ্যাপ আপ ওপেনিং দিয়েছে। हाँ gap up opening actually it's because of एशियन मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट। सारा मार्केट एकदम पॉजिटिव है, इसीलिए एशिया यूरोप सब मार्केट एकदम पॉजिटिव है। यूएस बॉन्ड में जो यील्डिंग चल रहा था वो यील्डिंग थोड़ा अभी स्टॉप हुआ है, तो फॉरेन मार्केट वापस इंडियन मार्केट में फेवरेटिज्म कर सकता है, मैंने ये वन ऑफ द मेन रीजंस हो सकता है, और उसी कॉन्सेप्ट में गैप अप हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे, ये देखो ये इंडिया है, হ্যাঁ ডাউ ठीक है। জোন্স আর ये ন্যাসডেকও ভালো পারফর্ম করেছে। हाँ ये इंडिया है और बाकी आप देखो, अब डाउ को देखो ये भी पॉजिटिव है ऑलरेडी 461 डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, रसेल, अमेरिकन स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूरोपियन स्टॉक इज नॉट बैड आल्सो, सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा इंडिया को भी देख लो आप, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी एज वेल एज S&P बीएसई स्मॉल कैप, माने मेन सारे इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज है कि एशियन मार्केट्स में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज चाइना, सारे मार्केट में पॉजिटिविटी इसलिए है, वन ऑफ द मेन रीजन इज यूएस में जो बॉन्ड यील्डिंग जो था, मैंने जो यूएस का जो रिजर्व था, फेडरल रिजर्व, उनका जो बॉन्ड यील्डिंग चल रहा था उस यील्डिंग में थोड़ा सा रोक टोक होने वाला है, बिकॉज इन्फ्लेशन वहां पर जो कंट्रोल हुआ है उसके कारण, ठीक है। तो अभी नो डाउट अब फॉरेन मार्केटर्स क्या करेगा, इंडियन मार्केट में वापस आएगा, क्योंकि ये वन ऑफ दी माने सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मार्केट है। अगर वर्ल्ड वाइड एक डेटा में देख रहा था कि वर्ल्ड वाइड जो मोर देन 20% रिटर्न देने वाला कंपनी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा है, इवन कॉम्पेयर टू यूएस मार्केट, ठीक है। सो बहुत सारा पॉजिटिव मैटर है, और हम लोग कुछ दिनों से बात भी कर रहे थे ना सर क्लास में, হ্যাঁ কদিন ধরে আমরা ক্লাসেও তো এই কথাটাই বলছিলাম কি মার্কেটে একটা গ্রোথ হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ নন্দন, অমলেন্দু দা, আই হোপ সবাই বুঝতে পারছে এই জায়গাটাতে হ্যাঁ আমরা কদিন ধরে এই জায়গাটা ডিসকাস করছি কি মার্কেটে একটা वापस অপরচুনিটি আসছে। আমরা ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম কি মার্কেটে নো ডাউট একটা টার্ন নিচ্ছে, আর এই ডাউনফলটার পরে আমরা বলেছিলাম যে এটা ঠিক সেটাই হলো, কিন্তু যদিও কোনো প্রপার ক্যান্ডেল স্টিক সেভাবে দেখা যায়নি कि যেটার উপর একদম मारात्मक फेथ करा जाए, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ कैंडल स्टिक्स। ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये मार्केट ट्रेंड को समझ के बात कर रहे थे। हमेशा कैंडल फॉर्मेशंस में भी आपके माने क्या बोलेंगे मन के मुताबिक ना हो, बट कभी कभी कुछ और भी चीजें होते हैं जो सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर बेस करके नहीं होता। जैसे ये देखिए ना, डबल बॉटम फॉर्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक बॉटम यहाँ पर, एक बॉटम यहाँ पर, फिर डबल बॉटम के बाद फिर से यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम, तो कहीं ना कहीं ये नियर सपोर्ट जोन में घूम रहा था। और एक पॉजिटिव मोमेंटम, जैसे मैं आपको बोला ना कि यूएस मार्केट में जो ग्रोथ चल रहा था उसमें थोड़ा सा रोक लगा, और वही रीजन है आज का मार्केट में गैप अप होने का। और आप देख सकते हैं गैप अप दिया और साथ में एक हैमर भी बना है, ठीक है। और ये हैमर, ऐसे तो हैमर का अगर पोजीशन देखा जाए तो आप माने ओवरऑल देखा जाए तो आप ट्रेंड में ही दिख रहा है, पर फिर भी एक चीज समझना पड़ेगा सर कि ट्रेंड बनता है कि नहीं, तो अभी इस पे पूरा फोकस तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट कैंडल कैसे बनता है, ये मैं डे चार्ट ओपन किया, नेक्स्ट कैंडल कैसे बनता है इस पे भी काफी चीजें डिपेंड करता है। अच्छा अगर आप मोटा मोटी 15 मिनट्स या आधा घंटा का चार्ट देखो, तो ये देखो गैप अप दिया है, और गैप अप देने के बाद यहाँ पर एक क्या बोलेंगे इसको, पेपर अम्ब्रेला का ही, पेपर अम्ब्रेला का ही हैमर बोल सकते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा कैंडल अभी तक बन रहा है, मतलब ये करंट हाफ एन आवर में, क्योंकि मार्केट ओपन होके हार्डली 45 मिनट्स हुआ है, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये देखना है कि मार्केट किस सिचुएशंस में होता है। तो एक इंगल्फिंग सॉरी हरामी का एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, गैप अप देने के बाद। तो चांसेस इज दैट कि अगला कुछ सेशन में मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो
आई थिंक आज जब मार्केट क्लोज होगा पॉजिटिव क्लोज होगा, ये मेरा मानना है। अब आगे देखो होता क्या है। जब मार्केट क्लोज होगा पॉजिटिव क्लोज होगा। कुछ स्टॉक मैं थोड़ा सा देख रहा था, चलो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आज अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहोगे ना तो कुछ स्टॉक हैं, आप ना जरूर वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जैसे एशियन पेंट्स, विप्रो, अदानी एनर्जी, आरवीएनएल। इसके बारे में सुमित तो लास्ट 2 हफ्ता से बोल रहा है ना सर ग्रुप में कि आरवीएनएल को आईआरएफसी का जो भी चीजें हैं रेलवे सारा हाँ डिटेल्स आज मिल के रहा है। ग्रुप पे दिए। हाँ सुमित ग्रुप में पहले भी दिया था, लास्ट 2-3 सप्ताह से दे रहा है आरवीएनएल पे। मेरे को भी बहुत बार पर्सनली बोला है, दादा आरवीएनएल देखो, आरवीएनएल देखो। बायोकॉन का शेयर को भी देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट, ग्रासिम, मन इसका रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहा है, मन्नपुरम। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स में आप लोग वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए क्या सिचुएशंस बन रहा है, ये मेरा मानना है। बाकी विप्रो को भी थोड़ा देखिए। ठीक है, विप्रो में क्योंकि रिसेंटली कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर काम किया है, तो ये कुछ वॉच आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जो आज के हिसाब से मुझे लग रहा था और मैं भी थोड़ा सा देख के आप लोगों को शेयर किया। ठीक है सर, तो ये तो बस एक बेसिक एडवाइस है, बाकी समय के साथ साथ आप लोग खुद भी अपना नॉलेज डेवलप कर ही लोगे। और जो रीजंस है कि आज मार्केट पॉजिटिव बनाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, सारे मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम। और इसके पीछे मेन रीजन है यूएस रिजर्व का वो जो एक ब्रेक लगना। ठीक है, वो जो बॉन्ड यील्डिंग कर रहा था उसमें एक ब्रेक लगना, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो बॉन्ड यील्डिंग बढ़ रहा है। तो ये अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि हम लोगों को टेक्निकल को कंप्लीट करना है, उसे समझना है। फिर भी रीजंस मैंने आपको हल्का सा बताया। ঠিক আছে, চলো। কোন ক্যান্ডেলটা হবে? সিঙ্গেল ক্যান্ডেল স্টিক্স এ শুটিং স্টার করবো নাকি আমরা? অরিত, গুড মর্নিং অরিত। গুড মর্নিং স্যার। মর্নিং। কিরে ভাইফোঁটা হয়ে গেল তোর? তুই বললি আজকে করতে পারবি না। না স্যার, পরে যাবো, যাইনি এখনো। ঠিক আছে, জানি না আজকে অন্যান্য ক্লাসে কি অবস্থা হবে। আমি তো ক্লাস এখনো কিছু না করিনি সবাইকে। আমি দেখলাম শেয়ারের ক্লাসটা রেগুলারিটি থাকুক, দেখা যাক কি হয়। তাহলে সব বন্ধ হয়ে যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ খেলা আরম্ভ হলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। সেটাই সেটাই আমিও ভাবছি কি অন্যান্য ক্লাসগুলো কি হবে আমি বুঝতে পারছি না। অফিসিয়াল তো আমি কোনো ছুটি ঘোষণা করিনি, তবে মনে হচ্ছে করতে হবে। ট্যাক্সের ক্লাস আছে আমার, ম্যামের কস্টিং আছে বোধহয়। ম্যামও কনফিউজ একটু। আমি বলছি দুটোর আগে যা ক্লাস আছে হয়ে যাক, দুটোর পর থেকে सिचुएशन वाइज भागते हो। अच्छा, तो सर थोड़ा सा हम लोग ना और एक कैंडल है, ये भी बहुत बड़ा काम का कैंडल है। ये भी ना बीच बीच में आपको अच्छा मौका बना के देता है, इससे भी सीख लीजिए थोड़ा। क्या है ना, किसी भी चीज को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक मूवी था ना शाहरुख खान का, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। ठीक है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंगल कैंडल। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंगल कैंडल। नॉर्मली हम लोग ना डबल कैंडल को ज्यादा अहमियत देते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेडिंग कैरेक्टर ट्रेडर का, he always give importance to double candlesticks as well as triple candlesticks। माने मल्टीपल कैंडल को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देना भी चाहिए, नो डाउट। बट ऐसा नहीं कि अगर डबल कैंडल को इंपॉर्टेंस देते हैं बोल के सिंगल को भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट 3-4 सेशन से हम लोग जो कैंडल पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने मारूबोजो देखा। ठीक है, मारूबोजो के बारे में आप लोग अच्छे से देखा। आप लोग स्पिनिंग टॉप एज वेल एज दोजी को देखा। ठीक है, स्पिनिंग टॉप एज वेल एज दोजी को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल कैंडल है बट काफी काम का है। फिर आप लोगों ने हरामी को देखा। ठीक है, हरामी पैटर्न, सॉरी हरामी नहीं, सॉरी हैमर, हैमर ना, हैमर देखा। हैमर माने पेपर अम्ब्रेला का 2 पैटर्न है, पेपर अम्ब्रेला का 2 पैटर्न है। एक आपका हरामी, सॉरी हैमर, बार बार गलत बोल रहा हूँ, हैमर एंड हैंगिंग मैन। ठीक है, ये दोनों ही पेपर अम्ब्रेला का ही अलग अलग रूप है। एक बेयरिश पैटर्न बनाते हैं, जैसे हैमर जो है बुलिश पैटर्न बनाते हैं। मार्केट में बुलिशनेस क्रिएट होने का इंडिकेशन है हैमर, और हैंगिंग मैन जो है मार्केट में बेयरिशनेस क्रिएट होने का इंडिकेशन है हैंगिंग मैन।
ये बहुत वाइटल कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल था सिंगल में। सिमिलर एक कैंडल है, सिमिलर काइंड ऑफ सिंगल कैंडल पे, मैंने उसी जाति का है, ठीक है। जाति होता है ना, हर चीज का एक जाति होता है। जाति माने भेदभाव नहीं, जाति माने एक सिस्टम। तो शूटिंग स्टार में अब लोग ये देखेंगे कि शूटिंग स्टार इज द लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट वी विल लर्न currently before multiple candle. Shooting stars price action is quite powerful. इसका जो प्राइस एक्शन है ना बहुत पावरफुल माना गया है फ्रॉम ट्रेडर्स फर्टर्निटी, ठीक है। ट्रेडर्स का जो फर्टर्निटी है उनके एंगल से देखा जाए ओवरऑल कि ये बहुत ही पावरफुल प्राइस एक्शन जनरेट करता है, thus making the shooting star is ट्रेंडी कैंडलस्टिक्स पैटर्न टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड करने के लिए बहुत ही ट्रेंडी माना गया है। शूटिंग स्टार लुक जस्ट लाइक अ इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, ठीक है। इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला माने नॉर्मल पेपर अम्ब्रेला देखने में कैसे होता है, इस तरह का होता है। ये नॉर्मल पेपर अम्ब्रेला है। शूटिंग स्टार इसका ऑपोजिट काइंड ऑफ एटीट्यूड लेता है, कुछ इस तरह का, इसलिए इसको इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला कहा गया है, ठीक है। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? Making it shooting star a trendy candlesticks pattern and shooting star just look like a inverted paper umbrella, माने opposite paper umbrella, और ये मेनली बियरिश पैटर्न जनरेट करता है। शूटिंग स्टार मेनली बियरिश पैटर्न जनरेट करता है। ये अपर साइड में ही माने अप ट्रेंड में ही ज्यादा नजर आता है। जैसे ये बाटा का एक शेयर था, उसमें ये स्क्रीनशॉट लिया गया था, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड था प्रायर ट्रेंड, इसके बोलेंगे प्रायर ट्रेंड, माने इतना दिन से लास्ट 5-7 सेशन से 10 सेशन से मार्केट का ट्रेंड कैसा था, वो प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में अगर आपको अचानक से, अचानक नहीं बोलेंगे, मैंने एक ट्रेड बन चुका था, फिर साइडवेज में बीच में आपको एक इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला या फिर शूटिंग स्टार नजर आए, मैंने एक्चुअली जब आसमान से तारा गिरता है जैसे देखने में होता है ना, इसलिए इसका भी नाम दिया गया शूटिंग स्टार, ठीक है। तारा खसार मतो ব্যাপার, সেজন্য नाम दिए। तो पेपर अम्ब्रेला की तरह शूटिंग स्टार डज नॉट हैव ए लॉन्ग लोअर शैडो, इसका लोअर शैडो लॉन्ग नहीं होता, इंस्टेड इट हैज ए लॉन्ग अपर शैडो, इसका अपर शैडो बड़ा होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। जो इसका मेन बॉडी है, मेन बॉडी से इसका अपर शैडो, ठीक है, इसका अपर शैडो एटलीस्ट 2 गुना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 गुना। लोअर शैडो इतना बड़ा नहीं होगा, बट हाँ हल्का फुल्का रहना चाहिए, ठीक है, रह सकता है। कॉपी बुक तो ऐसे बोलता नहीं है कि रहेगा, मैंने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, बट अगर हल्का फुल्का रहे ना तो बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। तो आप ट्रेड मैंने लोअर शैडो जो है, ठीक है, इसका अपर शैडो बड़ा होगा सर, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, इसका अपर शैडो 2 टाइम्स एटलीस्ट बड़ा होगा और अप ट्रेंड में ज्यादा दिखता है। So it is a long upper shadow where the shadow's length is at least twice the length of the real body. The body's color does not matter. Again, ठीक है, ये जो पैटर्न है इसका कलर मैटर नहीं करता। जैसे ये ब्लू कैंडल रहा है या ग्रीन कैंडल रहा है, आप बोलोगे ग्रीन अच्छा है, मार्केट बुलिश होगा, नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ग्रीन होगा कि रेड होगा ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इसका कैरेक्टर, ठीक है। ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, माने ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट मैटर कलर मैटर नहीं करेगा। द पैटर्न इज स्लाइटली मोर रिलायबल इफ द रियल बॉडी इज रेड। अगर रियल बॉडी रेड होगा तो ज्यादा रिलाई कर सकते हैं आप, माने ज्यादा होगा, माने आप ग्रीन से ज्यादा रेड को अहमियत दे सकते हैं, माने इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। द लॉन्गर द अपर वीक, माने अपर शैडो जितना वीक माने शैडो, द अपर वीक जितना ज्यादा होगा पैटर्न उतना ज्यादा बेयरिश होगा। The small real body is a common feature between shooting star and paper umbrella, ठीक है। इसका जो मेन बॉडी है, ये जो छोटा बॉडी होता है ना, ये छोटा बॉडी इसका मेन कैरेक्टर होता है और ये कॉमन है, ये शूटिंग स्टार में और पेपर अम्ब्रेला में सेम होते हैं। गोइंग बाय द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, अगर हम लोग टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को देखें तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हमें ये सिखाते हैं, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हमें ये सिखाते हैं शूटिंग स्टार शुड नॉट हैव अ लोअर शैडो। टेक्स्ट बुक बताते हैं कि इसका लोअर शैडो नहीं होगा, पर मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक भले ही आपको बोले कि इसका लोअर शैडो नहीं होता है, पर इन रियल लाइफ आपको हल्का फुल्का शैडो नजर आएगा, ठीक है।
बिकॉज एकदम टेक्स्ट बुक मैटर जैसे रियल लाइफ में हमेशा दिखता नहीं है। रियल लाइफ आपको अलग अलग चैलेंज का सामना करने को सिखाते हैं, तो रियल लाइफ में आपको हल्का सा नजर आ सकता है, हेंस आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। शूटिंग स्टार, मैं बार बार एक चीज फोकस करूंगा सर, शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है, माने मार्केट डाउन जाएगा, ये चीज आपको दर्शाता है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर उसका ट्रेंड बुल से बियर में चेंज होगा, इसके लिए होता है। इसका प्रायर ट्रेंड माने पहले का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पर बाटा के चार्ट से भी देख पा रहे हैं। बाटा के चार्ट से भी हम लोग सेम काइंड ऑफ चीज देख पा रहे हैं। जैसे ये बाटा का शेयर, ये बाटा कंपनी का शेयर देखिए, आप ट्रेंड में था, फिर बीच में यहाँ पर पहले एक दो बना है, देखो यहाँ पर भी एक बना था, ये एक शूटिंग स्टार बना था बट एक प्रॉपर नहीं बना, फिर नेक्स्ट दिन फिर से एक शूटिंग स्टार बना और उसके बाद एक मारुबुजू बना। ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आया और मार्केट धीरे धीरे बियरिशनेस में चला गया। तो ऐसे सिचुएशंस में ट्रेडर को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशंस में ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर को यहाँ पर सेल करना चाहिए, वो सेलर बने। अगर पहले से कोई पोजीशन नहीं है तो, और अगर पहले प्रायर पोजीशंस आपका है, मानो आपका होल्डिंग है पहले से, तो आप ना अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो। शूटिंग स्टार जैसे ही देख लिया ना आपने, आपने शूटिंग स्टार जैसे ही आप ट्रेंड में देख लिया, ठीक है, शूटिंग स्टार जैसे ही आपने आप ट्रेंड में देख लिया, आप कुछ देर के लिए पोजीशन को छोड़ो, ठीक है, बाद में मौका मिले तो फिर आना, लेकिन सर फिलहाल आपको निकल जाना चाहिए। तो प्रॉफिट बुक करो और निकल पड़ो, पहले होल्डिंग है तो। और अगर पहले का प्रायर होल्डिंग नहीं है, अगर पहले प्रायर होल्डिंग आपका नहीं है तो आप सेलर बनो। शॉर्ट सेलिंग, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप शॉर्ट सेलिंग करो, आप सेल करो इंट्राडे में, ठीक है, सिंपल, इंट्राडे में आप सेल करो। और अब जैसे मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, आप अपना एक टारगेट फिक्स करके, मैं टारगेट भी आपको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म, ये एक शॉर्ट टर्म मौका देगा आपको इंट्राडे में, तो आप यहाँ पर जाके वापस बाय करो। तो आप एटलीस्ट इस पॉइंट में अगर सेल कर लेते हैं ना, जैसे आपको पता लग गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, अगर आप यहाँ सेलर बनते तो फिर नेक्स्ट ट्रेंड में आपको सेम डे के अंदर, ठीक है, सेम डे के अंदर यहाँ पर आप सेलर बनते, सेम डे के अंदर आप उसको सेल करके निकल जाते हैं, मैंने बाय करके निकल जाते हैं। नॉर्मली शॉर्ट सेल और कुछ नहीं होता, पहले सेल होता है बाद में बाय होता है। सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट बाय लेटर, और कुछ नहीं, आपको बस इतना करना है, बाय लेटर। तो क्या करेंगे सर? सेल फर्स्ट बाय लेटर, तो ऑटोमेटिकली इंट्राडे में ये चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। इंट्राडे में अगर आप खुद भी नहीं करोगे तो मार्केट खुद ही कर लेगा, आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो खुद भी कर देता है। अगर आप इंट्राडे चूज करते हो और पहले सेल जनरेट करते हो, ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चलता है ना, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। जब आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाता है कि भाई ये बेरिश मोड में जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैं आपको क्या बताऊं, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सेलर ही पैसा कमाते हैं, सेलर मेक्स मोर मनी देन बायर इन ऑप्शन ट्रेडिंग, मच मोर मनी। सेलर ही एक्चुअली पैसा कमाते हैं, थोड़ा मार्जिन ज्यादा जमा करना पड़ता है वो अलग बात है, पर कमाने का अगर आप परसेंटेज देखो इनकम करने का, प्रॉफिट करने का, तो आप देखोगे कि सेलर ही ज्यादा कमाते हैं ना कि बायर ऑप्शन में। ऑप्शन खेला, मैं भी ऑप्शन में भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग रिसेंट ट्रेंड में एक बार ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हो उनको जरूर पता होगा, जिनको नहीं पता है डोंट वरी, हम लोग ऑप्शन वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही तेरा टेक्निकल थोड़ा ग्रिप आ जाएगा ना, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा फ्यूचर मार्केट एज वेल एज ऑप्शन मार्केट, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और सेम पैसा लगा के आप ऑप्शन मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में ज्यादा कैसे इनकम कर सकते हो, इसका भी अपॉर्चुनिटी आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। अच्छा, फिलहाल शूटिंग स्टार का एनाटॉमी क्लियर हो रहा है ना? हेलो, তো ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো সবাইকে? हाँ सर। तो थॉट प्रोसेस क्या होगा शूटिंग स्टार का? The thought process behind the shooting star, the stock is an uptrend, implying that the bulls are in absolute control, है ना? बुल का कंट्रोल एकदम एब्सोल्यूट लेवल में होना चाहिए पहले का, ठीक है, तो बुल्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल को अभी क्या करना है, वो टूट जाएगा। सो व्हेन बुल्स आर इन कंट्रोल, द स्टॉक ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स मेक अ न्यू हाई, मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करता है, मैंने ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हो, ठीक है, न्यू हाई एंड हायर लो, मैंने हाई जाके लो पॉइंट क्रिएट कर रहा है, हाई जाके लो पॉइंट क्रिएट करता है, ये देखो, ये एक ऑल टाइम हाई जैसा एक सिचुएशंस बना है, एक हाई जाके एक न्यू हायर लो क्रिएट करता है। ये हाईएस्ट क्या था?
पर यहाँ पर जाके ये लोएस्ट मतलब एक लो पॉइंट भी क्रिएट करता है और फिर वो शूटिंग स्टार बन जाता है। इसीलिए ये शूटिंग स्टार फॉर्म भी इसी तरह से होता है, हायर पॉइंट में जाके फिर वो न्यू हाई बनाने के बाद एक हायर लो बनाते हैं। सो ऑन द डे ऑफ शूटिंग स्टार, जिस दिन शूटिंग स्टार बनते हैं, ओके, जिस दिन शूटिंग स्टार बनते हैं, द मार्केट हैज एक्सपेक्टेड ट्रेड्स हायर and in the process makes a new high. However, at the high point of the day, there is a selling pressure. जब भी वो हाई पॉइंट ऑफ द डे में होता है ना, सेलिंग प्रेशर चालू हो जाता है, क्योंकि जो लोग इतने दिन से होल्ड कर रहा था वो समझ गया, जो भी इतना दिन से होल्डिंग में था ना वो समझ गया कि अब तो और मौका मिलेगा नहीं, वो सेल करके प्रॉफिट बुक करेगा और इसी चक्कर में शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो उसका पैटर्न। The selling indicates that bears have made an entry. अब सेलिंग प्रेशर क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है और इसका मतलब है कि बियर का एंट्री हो गया है and they were actually quite successful in pushing the price down and this is evident by the long upper shadow। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? ये जो लंबा अपर शेडो है ना, ये जो लंबा अपर शेडो है, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लंबा अपर शेडो जैसे ही होता है, ठीक है, और बॉडी छोटा होता है, इसका मतलब है कि बियर का एंट्री हो चुका है, बुल को मार्केट से जाना पड़ेगा। The expectation is that the bears will continue selling over the next few trading session। यही एक्सपेक्टेशन होगा कि अगला 4-5 सेशन, आप जैसे भी ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपके लिए डे चार्ट, ठीक है, सॉरी आवरली चार्ट या मिनट चार्ट, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए डे पैटर्न। तो अगला कुछ सेशन ना, अब अगला कुछ सेशन आप सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। लुक एट हियर, इज द ट्रेडर शुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे सिचुएशंस में आपको शॉर्ट करना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ सर, शॉर्टिंग करो। शॉर्टिंग माने अगर प्रायर पोजीशन आपका नहीं है, अगर है भी तो भी मैं तो बोलूंगा कि अगर आपका पुराना पोजीशन है तो पुराना पोजीशन को निकल जाओ और न्यू पोजीशन लेके आप सेलर बन जाओ, आप सेलर बन जाओ। अगर आपको पूरा सिचुएशन एकदम एकदम परफेक्ट आपको मिलता है ना चेकलिस्ट, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा सर एकदम बिल्कुल, कि अगर पूरा पोजीशन आपके साथ दे रहा है ना, आप एकदम चुपचाप आंख बंद करके शॉर्ट ट्रेड करो, बहुत अच्छा मौका देता है शॉर्ट ट्रेडिंग। तो टेक ए लुक एट दिस चार्ट वेयर शूटिंग स्टार हैज बीन फॉर्म्ड राइट एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैंने 1440 में ये हाईएस्ट गया था 1440 अप्रॉक्स, फिर वहां से नीचे गिरा था और ये देखो क्लोज हुआ था इस पॉइंट पे, मैंने 1400 पे क्लोज हुआ था, दिन का हाईएस्ट 1440 था, क्लोजिंग रहा 1440 पे। तो आपको क्या करना चाहिए? आप शूटिंग स्टार के डे में बाई कर सेल कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट दिन जब आप रेड कैंडल देखो तो तब सेलर बनो, माने मे बी अराउंड 1380 में आप सेल करो, फिर आप बाई करो सर, टारगेट फिक्स करके एटलीस्ट 1320 पे बाई कर लो, फिर भी आपका दिन का या फिर एक 2-3 दिन में या ऐसे सिचुएशंस में फिर भी आपको 40-50 का प्रॉफिट दिख रहा है, मिलेगा सर। ये तो मार्केट से ही लिया गया डेटा है ना, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, जो भी बोल रहा हूँ ये रियल मार्केट में हो रहा है, उसी से बता रहा हूँ। कोई मैं आपको ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने मन से बोल रहा हूँ। ये देखो रिसेंटली मैंने ट्रेड लिया था अदानी विल्मर में, शॉर्टिंग, ठीक है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ सर कहाँ मैंने लिया था। एक्चुअली मुझे खबर तो आप लोगों को भी मिला होगा कि अदानी विल्मर में एक खबर मार्केट में बड़ा स्प्रेड कर रहा है कि शायद अदानी विल्मर अपना बिजनेस विल्मर को सेल कर देगा। बट सर आपको एक चीज बताओ, अदानी विल्मर का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट में इसका ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। आप लोगों को फंडामेंटल पता होगा थोड़ा बहुत, मैंने बिजनेस का फंडामेंटल, तो कहीं ना कहीं ये शेयर का दम बहुत है। लेकिन क्या है ना, लास्ट कुछ दिनों में ये प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं किया, लास्ट क्वार्टर में ये खबर लास्ट दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। तो सिचुएशन क्या हुआ कि ये लिस्टिंग हुआ था लास्ट ईयर, लिस्टिंग होने के बाद ना 800 टका तक इसका शेयर गया था, प्रॉफिट हम लोग किए थे सर, जो लोग उस टाइम पे क्लास में थे। और अगर आप थोड़ा लास्ट ईयर का टेक्निकल क्लास देखोगे ना आपको पता लगेगा, ठीक है, कि वहां पर भी सेम बात हुआ था। तब 220 में इसका लिस्टिंग था और
मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से काफी प्रॉफिट किया था, मुझे मैं भी किया था। 220 का लिस्टिंग था और 320-30 पे, सॉरी 220 इसका आईपीओ प्राइस था, आई एम सॉरी, आईपीओ था 220 का, फिर लिस्टेड हुआ था 330 समथिंग में, मैंने 100 रुपीज से ज्यादा दाम पे ये लिस्टेड हुआ था। ये देखिए, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ये 220 679 से डेटा दिख रहा है, क्यों इससे पहले है कुछ डेटा यहाँ पर मिसिंग लग रहा है। 330 समथिंग में ये लिस्टेड हुआ था, उसके बाद लगातार ये लास्ट 1-2 महीने में, ये देखो सितंबर अक्टूबर के बीच में, वही बता रहा हूँ, ये देखो 828 रखा एक शेयर का दाम गया था। मैंने एक्चुअली जो लोग आईपीओ में जिन लोगों को मिल गया था वो 220 में परचेज कर लिया था और फिर हाईएस्ट दाम 800 में। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ लोग पूछा था कि क्या करें, मतलब बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि पूरा एकदम लग रहा था कि ये गिरने वाला है, ठीक है, और एक्चुअली गिरा भी है, एक्चुअली गिरा भी है। तो उसके बाद ना 800 तो और कभी टच नहीं किया, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ही हो गया था। फिर सेल प्रेशर चालू हो गया था, और सेल प्रेशर चालू होके बीच बीच में ये देखो, ये देखो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखो, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, अच्छे शूटिंग स्टार, हेलो, हाँ सर। ठीक है। और जैसे शूटिंग स्टार बना देखो, उसके बाद मार्केट फिर से गिरा है, ठीक है, आपको दिखेगा शूटिंग स्टार ऐसे आपको बीच बीच में नजर आएगा, ये देखिए शूटिंग स्टार, ठीक है। मैंने प्रायर ट्रेंड अगर आप ट्रेंड हो और उसके बाद अगर आपको शूटिंग स्टार नजर आए, ये देखो आप ट्रेंड फिर शूटिंग स्टार, ये देखो। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड आप ट्रेंड हो और फिर शूटिंग स्टार आपको नजर आए, तो मार्केट में एक आपको बेरिशनेस नजर आएगा। और ये एक्चुअली में अदानी विल्मर में 2-4 बार ऐसा किया, ठीक है, पेटीएम में भी मैंने काफी किया, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज में भी इस तरह का मौका मेरे को मिला था। लेकिन मैं अपना स्टॉक के बारे में बोला कि मैं जहां पर गया, बट आप लोगों को मैं ये चीज भी बताऊंगा कि आप लोग अपना भी कुछ स्टॉक ओपन करिए, मतलब अपना पर्टिकुलर फंडा में कुछ स्टॉक देखिए, वहां पर आपको भी मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है ये देखिए, ये रिसेंटली एक अक्टूबर में एक था यहाँ पर, ये देखिए प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था और फिर शूटिंग स्टार, और देखो मार्केट कैसे गिरा है। সবাই বুঝতে পারছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলছি এনএমডিসি তে একটা আছে দেখুন, 2021 মের 10 তারিখে, ওটা বেশ ভালো, দেখুন একবার। এনএমডিসি, হ্যাঁ স্যার, 2021 মের 10 তারিখ, এই উইকলি চার্ট। আচ্ছা উইকলি চার্ট, আচ্ছা দাঁড়াও। আমি তো রিসেন্ট আদানিতে অনেকগুলো পেয়ে গেলাম, কিছু কিছু শেয়ার থাকে গো, ভালো পাওয়া যায়। 21 বললি না, 21-এর কত তারিখ বললি? মের 10 তারিখ, মের মে 10। 10 তারিখ পেয়েছি। এপ্রিল মে কোথায়? উইকলি চার্টেই তো আছে, মে মাসের, এটা স্যার 20। ও আচ্ছা এটা 20, তাহলে এদিকে যেতে হবে। ওই রে, ওই তো সবুজটার ও পাশে আচ্ছা দেখুন, আচ্ছা, হ্যাঁ 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 পেয়েছি, এই তো এটা, এর ছোট করুন চার্টটাকে, দেখবেন একটা ভালো ট্রেন্ড আছে। ঠিক বলেছিস, বুঝতে পারছি। यस सर, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा बोला। यस, तो वही है सर एक्चुअली, मैंने मार्केट आपको बार बार ऐसा मौका बना के देगा। पॉइंट इज दैट अगर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, मैंने जो जो पॉइंट एक्चुअली फुलफिल होना चाहिए, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको मौका मिलेगा। अब देखो, कोई बोलेगा सर शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, पर मानो कोई साइडवेज मार्केट में शूटिंग स्टार देख लिए और उसको लगा कि मार्केट है, ठीक है, कभी कभी ना साइडवेज मार्केट में शूटिंग स्टार आने के बाद भी मार्केट डाउन जाता है, पर सर दैट इज नॉट अ परफेक्ट आइडिया, है ना। तो ये आपको कभी धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप ना कोशिश करो कि इसका जो मेन कैरेक्टर है, आप मेन कैरेक्टर के साथ चलो,
कि प्रायर ट्रेंड में अप ट्रेंड रहेगा, फिर जाके शूटिंग स्टार बनेगा। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी ना आप इतना देर तक वेट करोगे। तो कम से कम अगर 2-3 सेशन में आपको अप ट्रेंड नजर आया, ठीक है, 2-3 सेशन में आपको अप ट्रेंड, जैसे देखो यहाँ पर एक हैमर बना, फिर डोजी बना, और फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो आपको शूटिंग स्टार नजर आया। तो अगर आप यहाँ पर भी पोजीशन लिए थे, अगर आप यहाँ पर भी बायर हुए थे, या फिर आप यहाँ बायर हो जाओ, ठीक है, जब आपने देख लिया कि मार्केट में ट्रेंड बना है, ठीक है, मैंने आफ्टर कंसिडरिंग हैमर और डोजी, तो अगर आप यहाँ पर भी बायर बनते हो, फिर भी आप प्रॉफिट बुक करते हो। करीब 59 से 60 से कम आप यहाँ पर 76 समथिंग आपका प्रॉफिट बुक हुआ है। और फिर जाके आप यहाँ पर देखते हो कि शूटिंग स्टार बन रहा है। अभी भी अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं होल्ड करूंगा, तो फिर आपका रिस्क आपके ऊपर, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यहाँ पर आपका बुक हो जाना चाहिए। एटलीस्ट शूटिंग स्टार जिस दिन बन गया, नेक्स्ट दिन सुबह उठ के आपने देख लिया ना, या मार्केट जब बंद हो रहा है तब भी आपने देख लिया ना शूटिंग स्टार, तो या फिर अगर वीक जब क्लोज हो रहा है, ये वीकली चार्ट है, तो आप अगर देख पा रहे हो कि शूटिंग स्टार बना है, तो अगले कुछ सेशन में मार्केट गिरने वाला है, तो बुक करके निकल पड़ो सर, और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এই সেম চার্টেই আবার এপ্রিলের 17 তারিখও একটা শুটিং স্টার আছে। সেম চার্টে এপ্রিলের 17 তারিখ, মানে এপ্রিলের 17 বলতে কোন বছর? ওই 2000 মানে 22-এর পরেই, 22-এর পর। 23-এর দিকেই। এই তো, তো এই তো এই তো এই side। এইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। অমলেন্দুদা বোঝা যাচ্ছে? পূর্বা, फरीद, हाँ हाँ तो हाँ कुछ सर। सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है सर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट ना बार बार आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ना, जैसे मैं आप लोगों को अदानी बिल्मर से दिखा रहा था, ठीक है, निफ्टी में भी आप देख सकते हो, बट स्टॉक में आपको ज्यादा अच्छा नजर आ सकता है। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा, आप कोई भी स्टॉक चूज करिए, जैसे नॉनदन यहाँ पर एनएमडीसी अभी एक रैंडमली पिक किया और हम लोग को दिखा रहा है, तो सिमिलरली मैं भी आप लोगों को बोलूंगा कि आप ऐसे सिमिलर चूज करिए, और चूज करके आप अपना भी कैलकुलेशन करिए, और देखिए कि कितना बार ऐसा हो रहा है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी देखो ऐसा नहीं कि कभी कभी ना धोखा भी होता है। धोखा मैंने क्या, धोखा में नहीं, इसको धोखा नहीं बोलेंगे, मैंने बेसिकली प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है कि क्या कहाँ पर अपीयरेंस का एरिया ठीक होना चाहिए। अगर अपीयरेंस एरिया ठीक होता है ना, तो फिर आप देखना मौका बनता है, आप मौका आपको बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। जैसे ये देखो हैमर, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में, ठीक है, या फिर आप अगर थोड़ा लंबा शॉर्ट टर्म भी देखोगे, तो फिर यहाँ पर हैमर बन गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हैमर बन गया, ये देखो यहाँ पर हैमर बन गया, देख रहे हैं ना सर। तो कुछ तो मौका बनेगा। अच्छा, इसके पीछे और भी रीजंस है, मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। ये तो बस सिर्फ कैंडल है, सिर्फ कैंडल अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो फिर आगे आगे और भी चीजें आएगा जो टेक्निकल ट्रेडिंग को और भी मजबूत करता है, तो तब आपको और मजा आएगा। ये तो सिर्फ कैंडल है, कैंडल के ऊपर बेस करके अगर हम लोग इतना अच्छा पोजीशन देख सकते हैं, तो फिर आगे जब और भी पैरामीटर ऐड हो जाएगा, टोटल 6 से 7 चेकलिस्ट होते हैं सर, उसमें कैंडल नंबर 1 चेकलिस्ट होना चाहिए। लेकिन कैंडल के अलावा और भी पॉइंट्स है, जब अगर आप सारा पॉइंट ऐड कर दोगे, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत मौका देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट शूटिंग स्टार, ঠিক আছে। স্যার এনএমডিসি তে মনে হয় রিসেন্টও একটা শুটিং স্টার তৈরি হচ্ছে, দেখুন উইকলিতে। উইকলিতে রিসেন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু স্পিনিং টপ এটা স্পিনিং টপ দেখাচ্ছে, ক্লোজ হয়নি তো। এখনো ক্লোজ হয়নি, এটা স্পিনিং টপ হচ্ছে, কিন্তু উইকলি ক্লোজে যখন হবে তখন বুঝতে পারবে। এটা স্পিনিং টপ হচ্ছে মানে ইনডিসিশন ক্রিয়েট করছে। অবজারভেশনস রাখা দরকার কি এটা যখন উইক কমপ্লিট হবে, মানে আজকে ওয়েডনেসডে, ঠিক আছে, মানে থার্সডে ফ্রাইডেতে যখন মার্কেট ক্লোজ হবে, তখন এটা বুঝতে পারবি এটা কি দাঁড়াচ্ছে। অবজার্ভ কর, ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারবি কি নতুন কোনো হ্যাঁ, মৌকা কারণ বানছে প্রায় কিনা। ট্রেন্ডটাও ভালো আছে। প্রায় ট্রেন্ডটাও খুব ভালো আছে, খেয়াল রাখ, হয়তো একটা শর্টিং মৌকা দিতে পারে। আশা করছি ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে।
अच्छा, तो सर ये था सिंगल कैंडल रिलेटेड मैटर जो हम लोगों को देखना चाहिए। और ये देखो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट भी काफी सारा पुट किया गया है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ओपन हाई लो क्लोज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर ना आपको ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो ऑफ द डे एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों चारों मिलता है। अब रिस्क टेकर क्या करेगा, क्लोजिंग में ही इनिशिएट कर लेगा, क्लोजिंग प्राइस में इनिशिएट कर लेगा, बेसिकली ऑन द सेम डे द शूटिंग स्टार फॉर्म। Risk taker initiate the trade the same day after ensuring that the day has formed a shooting star. To confirm this, the trader has to validate. बस उसको ये देखना चाहिए कि भाई क्या शूटिंग स्टार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो वो अपना पोजीशन या तो क्लोज करेगा या तो शॉर्ट सेलिंग करेगा। If the current market price is more or less equal to low price, अगर current market price लो प्राइस के आसपास है दिन का या फिर इक्वल है, ठीक है, या तो उससे थोड़ा कम है, the length of the upper shadow is at least twice the length of the real body. जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए आप समझ लो कि शूटिंग स्टार बन चुका है। ये है रिस्क टेकर का एरिया। वो पर्टिकुलर शूटिंग स्टार के दिन में ही ट्रेड लेगा, पर्टिकुलरली शूटिंग स्टार जिस दिन फॉर्म होगा उसी दिन ट्रेड नॉर्मली इनिशिएट करेगा, माने इन दिस डे, ठीक है। ये रिस्क टेकर का बेसिक एटीट्यूड होता है, ठीक है। और जो रिस्क एवर्ट्स होगा वो ऑब्वियसली थोड़ा वेट करेगा, ठीक है। रिस्क एवर्ट्स इज लाइक अ राउंड रॉबिन, ठीक है, वो थोड़ा वेट करेगा, वो देखेगा कि बॉलर क्या सिमिलर बॉल फिर से डाल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा राहुल द्रविड़ का टेक्निक है। रिस्क एवर्ट्स विल इनिशिएट द ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द सेकंड डे एज अ रेड कैंडल हैज फॉर्म्ड। इसका स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होता है। इसका स्ट्रेटजी होगा कि अगर सेकंड डे भी मार्केट में हमें ये नजर आता है, तो जैसे सेकंड डे भी देखो ये रेड कैंडल डे बना है, तो ये सेकंड डे के एंड पे पोजीशन लेगा, भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम करेगा रिस्क टेकर से, पर रिस्क एवर्ट्स होने का फायदा भी है। रिस्क एवर्ट्स होने का फायदा ये है कि अगर ट्रेंड बाई चांस आपके मुताबिक नहीं चला तो रिस्क एवर्ट्स यहाँ पर बच जाएगा। रिस्क टेकर शायद लॉस खा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क टेकर जब कमाता है ना तो ज्यादा कमाता है, और जब लॉस खाता है तो रिस्क टेकर ही लॉस खाएगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। रिस्क एवर्ट्स का क्या है, वो लॉस कम खाएगा और प्रॉफिट कम करेगा, लॉस कम खाएगा और प्रॉफिट कम करेगा। ये रिस्क एवर्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक को सूट करेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे मैंने रिस्क एपेटाइट से बिलोंग करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए। सो वंस द ट्रेड हैज बीन इनिशिएटेड द स्टॉप लॉस इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पैटर्न्स हाई, माने जो शूटिंग स्टार का हाई है ना, शूटिंग स्टार का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे ये देखो एनएमडीसी में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आप लोग अभी मुझे बता रहे थे, जैसे एनएमडीसी में काफी शूटिंग स्टार बना है, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, ये रहा आपका शूटिंग स्टार। तो ये जो शूटिंग स्टार का हाई पॉइंट है ना, तो हाई पॉइंट क्या है शूटिंग स्टार का, देख लो आप, ये रिसेंट 2022 का 2022 का डेटा है, कोई बात नहीं, चीज तो देखो 73.04 आपका हाईएस्ट था, मार्केट क्लोज रहा है आपका 70 पे, तो आपको नॉर्मली ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए, सॉरी सेल कर लेना चाहिए 70 पे, और टारगेट में भी फिक्स करना चाहिए 60, 66, 65, 62 समथिंग, ठीक है, मैंने लोअर में, ठीक है। तो 70 में आप सेल करो और 60 में बाई करने का सोचो, और आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए 74 के आसपास, 73 जो हाईएस्ट ऑफ द शूटिंग स्टार है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट दिन मैंने आप यहाँ पर 70 में सेलर बने, अगर मार्केट नेक्स्ट दिन पॉजिटिव बन गया नेगेटिव की जगह, आप चाहते हो कि वो नेगेटिव बने तभी तो आप सेलर बने हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मार्केट नेगेटिव बने, बट अगर मार्केट बाई चांस नेगेटिव ना हो के वापस पॉजिटिव होता है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट मैक्सिमम 73 तक जा सकता है, चांसेस वेरी है कि मार्केट मैक्सिमम 73 तक जा सकता है। अगर मार्केट 73 तक जाए तो जाके आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, अगर नहीं जाता है तो फिर वापस अगर नीचे आता है तो आपको मिल जाएगा मौका। तो ये कैंडल आपको मौका देता है कि भाई आपको स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लगाना चाहिए, हाईएस्ट ऑफ द शूटिंग स्टार, उसी शूटिंग स्टार जिस शूटिंग स्टार को देख के ट्रेडर ने ट्रेड लिया था
उसी शूटिंग स्टार का हाईएस्ट पॉइंट को ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, माने सॉरी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये कैंडल आपको बता रहा है। बोलो सर, समझ में आया? हाँ सर। अमलेंदु दा और एक हो जाए अच्छे तो। हाँ हाँ मैंने अभी अभी देखो अब क्या हो रहा है ना, अभी एक आदत बन जा रहा है कि क्या होगा, आप खुद ही आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक रेगुलर बेसिस में जो हम लोग मार्केट को रेगुलर देख रहे हैं और हर कैंडल को जैसे एक समझ पा रहे हैं, तो एक आदत सा बन जाएगा कि अच्छा क्या स्टॉप लॉस लगना चाहिए। मैंने ये ना एक हैबिट हो जाता है। सो एज वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, वंस अ ट्रेड हैज बीन सेट अप, एक बात मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप अपना ट्रेड सेटअप लगा दो, ठीक है? मैंने बेसिकली बंदूक में गोली अगर आप भर दो और ट्रिगर आप अगर दबा देते हो, ठीक है, तो आगे ना कुछ मत करो, हो सकता है कि गोली वापस आप पे ही लग जाए। इसीलिए once a trade setup has been set up and we should wait for either the stop loss or the target to be triggered। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं, मानो कि ट्रेड सेटअप कर लिया, बाई सेल जो करना था कर लिया। अब जैसे मानो यहाँ पर अगर वो बायर बना है 70 पे, वो पहले टारगेट लिया कि भाई मैं सेलर बनूंगा यहाँ पर और मैं एटलीस्ट 64 का टारगेट रखता हूँ, तो इधर मैं कम से कम 6 पॉइंट का डिफरेंस में इनकम कर सकता हूँ, और उसने स्टॉप लॉस भी लगा दिया 73 या 74 पे, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 3-4% लॉस भी खाने के लिए रेडी, तो 6% कमाने के लिए 3% लॉस झेलना तो पड़ेगा सर, ठीक है? मैंने चांसेस तो थोड़ा लेना पड़ता है ना, बिना चांस का थोड़ी कुछ होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मानो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल पाया, तो जैसे ही आपने 70 पे सेलर बना और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट चेंज हो रहा है, आप इसके बीच में ना कुछ ना करो जब तक आपको स्टॉप लॉस हिट ना कर जाए, 73 में ट्रिगर्ड ना हो जाए, या फिर नीचे की तरफ 64 हिट ना कर जाए, चुपचाप बैठे रहो। ये बीच में कुछ ना ही करो तो अच्छा है। इसीलिए मैं बोला बंदूक में गोली लोड करने के बाद, ट्रिगर दबाने के बाद फिर गोली को कुछ करना नहीं चाहिए, जो कर दिया वो कर दिया। मैंने बेसिकली मार्केट आपको ऑफर कर लिया, आपको आपने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है ना, बारूद बारूद लग गया सर, आग लग गया, बारूद में आग लग गया। अब देखो वो क्या करता है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ना अब इसके बीच में कुछ करोगे तो फिर शायद आपका ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, आप मे भी जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा लॉस में शायद कवर अप करोगे। मैंने भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं करोगे अपने आप पे तो फिर कौन भरोसा करेगा, ठीक है? बिलीव होना चाहिए, तो बिलीव बहुत बड़ा चीज है। मैंने बेसिकली जैसे मैं फिर से मुझे बैट्समैन का याद आ रहा है कि आपको अगर छक्का लगाना है तो पूरा बैट चलाओ, हो सकता है कि एज लग के भी छक्का हो जाए, आधा बैट चलाओगे तो कैच आउट ही हो जाओगे। यानी अगर मैं आधा बैट मैंने क्या, मानो आपने एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, फिर बीच में आपको लग रहा है नहीं नहीं इसको ना चेंज करते हैं, मैंने आधा बैट हो गया ना, तो फुल स्विंग करो बैट का, जो होगा देखा जाएगा। छक्का लगाना है तो फुल स्विंग, डिफेंस करना है तो डिफेंस करो। ये एकदम सिंपल सजेशन। तो मार्केट भी आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी यही सजेशन देना चाहता है। As we have discussed this before, once a trade has been set up, we should wait for either the stop loss or target to be triggered. It is advisable not to do anything else except for maybe trailing your stop loss. stop loss को थोड़ा सा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा फट, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं इसको स्किप करूंगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। तो यहाँ पर एक चार्ट है, आप देख सकते हो अगेन। तो ये है साइकोलॉजी बिहाइंड शूटिंग स्टार। ये देखिए शूटिंग स्टार बना और उसके बाद देखो मार्केट गिरा, खुद रिस्क टेकर रिस्क एवर्स। अच्छा यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना, ये देखो क्या है शूटिंग स्टार, बट इसके बाद देखो मार्केट थोड़ा गैप अप दिया और मार्केट साइडवेज रह गया या थोड़ा अप रह गया। माने आपको लगा था मार्केट गिरेगा पर मार्केट गिरा नहीं, तो यहाँ पर रिस्क टेकर को लॉस हो गया सर, रिस्क टेकर को लॉस हो गया, रिस्क एवर्स शायद अपना खेल खेल लिया, मैंने बच गया सर। वही बॉल छोड़ना चाहिए था कि मारना चाहिए था, दैट्स इट। अब ये डिपेंड करता है सर आप कितना बार गलती कम करते हो, कितना बार गलती कम करते हो। जैसे कल सचिन का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सचिन तेंदुलकर का, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर।
तो सचिन और सहवाग आप लोगों को पता है कि एक टाइम पे इंडिया का बहुत ही फेमस ओपनिंग जोड़ी था। तो पाकिस्तान में इंडिया खेलने गया था, मे भी आप लोग भी सुने होंगे, काफी वायरल होता है, तो मेरे को क्रिकेट का कुछ भी आता है तो मैं सुन लेता हूँ। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेला था और पाकिस्तान में ही खेल चल रहा था। ये 2004-5 का टाइम का सीरीज है। तो उस टाइम पे सहवाग बहुत अच्छा फॉर्म में था और पाकिस्तान को तो बहुत बहुत धोया था, मुझे याद है। तो सचिन सहवाग के साथ एक बातचीत हो रहा है, सहवाग ना मैंने फालतू शॉट खेल के आउट हो रहा था, लगातार 2 मैच में आउट हुआ। तो जिस बॉल में मारना नहीं चाहिए था उस बॉल में मारा। तो आउट होने के बाद सहवाग सचिन को आके बोलता है कि पाजी शायद मैंने सचिन को पाजी बोलता था ये लोग, तो पाजी शायद हमको मारना नहीं चाहिए था। तो सचिन उसको बोलता है कि नहीं नहीं तेरे को मारना क्यों है, तेरे को एक और जोर से मारना चाहिए था ताकि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का हो जाए। मैंने बेसिकली सचिन भी यही उसको कहना चाह रहा था कि भाई नहीं मारना चाहिए था, लेकिन सहवाग एक ऐसा मैंने कैरेक्टरिस्टिक था उसका कि अगर तुम उसको मारने ना बोलो तो वो मारेगा और अगर तुम उसको मारने बोलो तो शायद वो डिफेंस करेगा। मैंने ये सहवाग का मेंटेलिटी था, ये सचिन को पता था। इसलिए सचिन सहवाग को बोला नहीं तुमको मारना ही चाहिए था। तो सहवाग समझ गया कि अच्छा बेसिकली तो इसका मतलब पाजी डिफेंस करने को, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि ये भी कुछ उसी तरह का खेल है, ठीक है, कि आपको डिफेंस करना चाहिए कि मारना चाहिए, ये आपको टाइम टू टाइम एक्सपर्टीज डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी आप गलत बॉल में आउट भी हो सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि आप कितना बार सही बॉल को पकड़ पा रहे हो। एंड यही ट्रेडर का सक्सेस का मेन कैरेक्टर है। ट्रेडर कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं लॉस नहीं खा सकता, ट्रेडर लॉस खाएगा, पर देखना ये कि ट्रेडर कितना माने आपका एवरेज क्या बनता है, आपका एवरेज क्या बनता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लॉस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कितना कम लॉस होगा उस पर डिपेंड करता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर पे। আশা করছি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर जैसे कि सिंगल कैंडल हम लोगों ने देखा, ठीक है। हाँ क्यों কিছু বলছে বোধহয় নাকি কিছু বলছে না বলেন দাদা। ना ना ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इतना देर से सिंगल कैंडल्स पैटर्न पे काफी टाइम दिया सर, लगातार 2-3 क्लास सिंगल कैंडल में समय दिया। आप लोगों को एक आइडिया भी लग गया कि सिंगल, अभी मैंने मेन सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बात किया आपके साथ। कुछ और भी पैटर्न होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट जो भी मैंने अभी बातचीत किया रिसेंटली वो काफी है मार्केट को समझने के लिए और अपना अपॉर्चुनिटी को बुक करने, मोर देन इनफ। फिर भी क्या है ना, कभी कभी कुछ और कैंडल का नाम सुनने को मिलता है, तो भी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक जब भी आएगा बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको कुछ मल्टीपल कैंडल का भी आइडिया होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए। सर मल्टीपल कैंडल का क्या है ना, ये बहुत ही धांसू टेक्निक है। मैंने मल्टीपल कैंडल ना धोखा बहुत कम देता है कंपेयर टू सिंगल कैंडल। मुझे तो बड़ा पसंद आता है मल्टीपल कैंडल, मुझे क्यों, हर ट्रेडर को पसंद आएगा। जिसको भी पहचान हो जाता है ना, जिसको भी पहचान हो जाता है, पहचान माने अगर वो उसको समझ लेता है तो फिर गलती होने का चांसेस इज वेरी लो। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर कैंडल है जिसका नाम है इंगल्फिंग, ठीक है। इंगल्फिंग का मतलब होता है कि पहले एक छोटा कैंडल होगा और उसके बाद एक बड़ा कैंडल। तो छोटा कैंडल बड़ा माने छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल ना ढक लेगा माने जैसे चंद्रमा, ठीक है, जैसे मून जब पृथ्वी के कक्ष में आ जाते हैं, अर्थ के कक्ष में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अर्थ मून को ढक लेता है, ठीक है। और फिर ऐसा ढक लेता है कि हमें मून दिखाई नहीं देता, तब हम क्या बोलते हैं कि अर्थ में हम लोग जो रहते हैं, जो लोग पृथ्वी में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण हो गया, है ना। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तब मून को इंगल्फ कर लेता है अर्थ। सिमिलरली कभी कभी सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तो अर्थ को ढक लेता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया आज। तो ये भी इंगल्फिंग भी ना इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है कि छोटा कैंडल अचानक से अपीयर होगा और उसको एक बड़ा कैंडल ढक लेगा, माने उसको इंगल्फ कर लेगा, लेकिन सर अचानक नहीं होगा, ये एक पैटर्न पे होना चाहिए। मैंने सिंपल बताऊं तो डाउन ट्रेंड में हो रहा है कि अप ट्रेंड में हो रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में आपको इंगल्फिंग दिखे तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो बुल 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 रन करेगा, और अगर अप ट्रेंड में इंगल्फिंग दिखे तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो डाउन ट्रेंड करेगा। नाउ इसमें और एक कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूं कि पहला कैंडल अगर
मानो कि अप ट्रेंड, ठीक है, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड माने कंट्रोल किसके पास? हाँ नंदन, अप ट्रेंड माने कंट्रोल किसके हाथ में? बुल के हाथ में कि बियर के हाथ में? बुलेर हाथ है, बुल। बुल के हाथ में। तो अगर अप हाँ। ट्रेंड में पहला जो कैंडल होगा वो छोटा कैंडल ही होगा, ठीक है, लेकिन ये कैंडल का कलर क्या होगा अप ट्रेंड में? ये ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है, और उसके बाद जो बड़ा कैंडल आने वाला है वो रेड कैंडल होगा। माने बुल का पकड़ खत्म नहीं होगा लेकिन छोटा हो जाएगा वो, माने कहीं ना कहीं बुल का स्पीड रुक जाएगा, और बाद में रेड कैंडल आपको ये प्रमाण देगा कि चलो बुल रन खत्म हो गया, अब रेड रन चालू होगा, ग्रीन रन खत्म हो गया, अब रेड रन चालू होगा। तो ये होता है अप ट्रेंड में इंगल्फिंग, माने अभी मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन ये अप ट्रेंड से ज्यादा डाउन ट्रेंड में ज्यादा काम करता है। अप ट्रेंड में इंगल्फिंग से ज्यादा डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग सबसे ज्यादा काम करता है मेरे 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 नजरिए से। मैंने जितना ऑब्जर्व किया मार्केट को, उसमें मुझे बुलिश इंगल्फिंग ज्यादा मुझे मैंने पसंद आया कंपेयर टू बेरिश इंगल्फिंग। मैं चलो आपको बताता हूँ क्या है ना, किसको क्या शूट करता है ये तो उसे ही पता लगता है सर, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं सिर्फ कवर ड्राइव मार के 4 लगा के खेलूंगा, कोई बोलेगा मैं स्वीप खेल के ही रन करूंगा, कोई बोलेगा मैं पूल मार के ही रन करूंगा, ठीक है। इट्स डिपेंड, बैट्समैन टू बैट्समैन वो सब अलग हो जाते हैं। तो आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, आपको जो आता है। मैंने बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ऑलवेज फेवर करो, अपनी स्ट्रेंथ पे ऑलवेज फोकस करो। हर किसी को सारा चीज नहीं आता है, बट जो आता है उसी को अगर आप फोकस करोगे ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट में मौका बनेगा। एक साथ सब जानोगे, जानना चाहिए, पर फिर भी फोकस स्ट्रेंथ पे करना चाहिए। जैसे विराट कोहली उस दिन स्वीप शॉट लगा नेदरलैंड के खिलाफ, रिस्क कम था ना, इंडिया को भी हारने का चांसेस नहीं था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नॉर्मली आप विराट कोहली को स्वीप शॉट मारते हुए नहीं देखो, क्योंकि उसको डर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्वीप अच्छा नहीं खेलता तो मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर नेदरलैंड के खिलाफ रिस्क बहुत कम था, ठीक है, ना के बराबर रिस्क था, तो विराट कोहली ने स्वीप लगाने का कोशिश किया। इसका मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि क्या स्वीप शॉट उसको सिखाया नहीं जाता? क्या बचपन का कोच या करेंट कोच उनको स्वीप शॉट खेलना नहीं सिखाता है? या फिर क्या वो नेट में प्रैक्टिस नहीं करता? करता है। पर फिर भी उसे पता है, विराट कोहली को पता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरा स्ट्रेंथ स्वीप नहीं है तो मैं स्वीप नहीं खेलूंगा। सिमिलरली अगर आप केएल राहुल को बोलोगे तो वो स्वीप शॉट खेलेगा, बिकॉज उसका स्ट्रेंथ है स्वीप शॉट। अब सूर्य कुमार को बोलोगे वो खेलेगा स्वीप शॉट, ठीक है। तो ये वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा करो और देखो कि कौन सा शॉट आपको ज्यादा शूट करता है। तो मार्केट में भी ना ये सब जो पैटर्न है ये सब शॉट की तरह ही है। क्रिकेट में जैसे अलग अलग शॉट होता है, मार्केट में भी अलग अलग पैटर्न का मतलब अलग अलग शॉट है, अलग अलग टेक्निक का मतलब अलग अलग शॉट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब अभी कुछ देर बाद हम लोग ना इंडिकेटर में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे पैटर्न खत्म होगा हम लोग इंडिकेटर में बात करेंगे। तो इंडिकेटर में देखो यहाँ पर इतना सारा इंडिकेटर है, ठीक है। अब कुछ ट्रेडर का मतलब कुछ लोग जो नए नए मार्केट में आते हैं ना, 2-4 यूट्यूब देख के उनको लगता है सारा इंडिकेटर पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो वो सारा इंडिकेटर के पीछे पड़ा रहता है, माने इंडिकेटर सीखते सीखते वही भूल जाता है कि मार्केट क्या है। माने ऐसा नहीं कि आपको सारा इंडिकेटर लगाना चाहिए, 2-4-5 इंडिकेटर अगर आप सीख जाते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप तब भी आप अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, ठीक है। कुछ कुछ होता है कि सर मार्केट का एक अपना एक डिसिप्लिन सिस्टम होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है, समय के साथ साथ चीजें और भी डेवलप भी हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी काफी आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन सर आप अपना बेस को कभी छोड़िए ना। मैं आपको आऊंगा सर, बहुत जल्दी आऊंगा, ये सब इंडिकेटर जो है ना, एमएसीडी, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है, ये सभी चीजें मैं बताऊं। तो जब हमें ऑस्किलेटर्स, ठीक है, तो ये जो भी चीजें आगे आगे आएंगे ना, तो उसमें भी काफी लोगों को लगता है कि सारा इंडिकेटर सीखना चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर ने दिया है तो सारा सीखना चाहिए। हाँ सीखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज भी करो, पर जब जरूरत पड़े उतना करो जितना आपको जरूरत है, या फिर आप अपने स्ट्रेंथ पे देखो क्या आपको ज्यादा सूट करना है, ठीक है। अब ये सूट कैसे करेगा, ये पता कैसे चलेगा? ये सर प्रैक्टिस के साथ आए, ठीक है। पहले बेसिक चीज पे आप अपना क्या बोला ना, बेसिक को रगड़ना चाहिए
ठीक है, बेसिक रगड़ते रगड़ते नेट प्रैक्टिस करते करते पता लग जाता है, मैच प्रैक्टिस भी होगा। पहले नेट प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर मैच प्रैक्टिस माने ओरिजिनल मार्केट में पोजीशन लो, तो वो मैच प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जैसे उस दिन नेदरलैंड के खिलाफ 3-4 बॉलर को बॉलिंग करा है जो बॉलर नहीं है। शुभमन गिल बॉल किया, सूर्य कुमार भी बॉल किया, कोहली भी बॉल किया, और आई थिंक रोहित शर्मा भी बॉल किया। उसमें रोहित और इसने, विराट कोहली ने अपना पहला पहला विकेट भी ले लिया। तो उस दिन उस लोग इसलिए ट्राई कर रहा था कि अगर कभी किस्मत खराब गया तो कौन किसका बॉलिंग अच्छा है। ठीक है, अगर भारत के पास 6 बॉलर ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए मैच प्रैक्टिस करा रहा था। ठीक है, क्योंकि नेट में तो वो लोग बॉल करता है थोड़ा बहुत, मैच प्रैक्टिस भी जरूरत होता है। तो यही चीज है कि जब आप मार्केट में खेलोगे तो मैच प्रैक्टिस, जब आप लोग वर्चुअल खेलोगे तो वो नेट प्रैक्टिस, इट्स ऑल सेम थिंग। ठीक है सर, आप तो बोल देते हो, करना तो हम लोग को पड़ेगा सर, सभी को करना पड़ता है। ठीक है, बात बोलने पे नहीं है। तो बुलिश इंगल्फिंग का कैरेक्टर पहले थोड़ा देख लो सर। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज अ 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो लगातार एक साथ 2 फॉर्म which appear at the bottom of the down trend, and this is the bullish pattern which prompts the trader to go long। ये बेसिकली आपको बाय करने को बोलता है। लॉन्ग माने बाय करो। द 2 डे बुलिश इंगल्फिंग ये 2 दिन में बन सकता है या 2 सेशन में बन सकता है। 2 डे माने डे चार्ट में 2 दिन, वीकली चार्ट में 2 वीक, और अगर आप मिनट चार्ट यूज करते हो तो 2 मिनट या समथिंग 5 मिनट गैप में, अगर आप आवरली चार्ट यूज करते हो तो 2 आवर में। ठीक है, तो डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 डे बोला, 2 डेज बोला है। तो 2 डे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज एनसर्कल्ड इन द चार्ट बिलो द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द पैटर्न। चलो देखते हैं कि क्या प्रीरिक्विजिट्स है इसका। मेरा बहुत फेवरेट है ये इंगल्फिंग, बड़ा पसंद आता है। मैंने इतना पसंद आता है कि जब भी मुझे मिलता है ना ठीक ठाक में, ठीक ठाक जगह में, अपीयरेंस में, तो मैं छोड़ता नहीं। प्रायर ट्रेंड शुड बी अ डाउन ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न पहला कैंडल छोटा होगा, शुड बी रेड कैंडल रिकन्फर्मिंग द बेयरिशनेस, माने वो रिकन्फर्म करेगा कि मार्केट बियर के हाथ से जाएगा नहीं। मार्केट माने बियर कंट्रोल में ही तो था मार्केट, तो पहला दिन का कैंडल जो है पैटर्न 1 वो बियर कंट्रोल में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड डे ऑफ द पैटर्न शुड बी ब्लू, माने ब्लू और ग्रीन, बट लॉन्ग इनफ टू इंगल्फ द रेड कैंडल, बट इतना बड़ा होगा कि पैटर्न 1 को वो खा जाएगा। खा जाएगा माने ढक लेगा। ठीक है, माने ढेके देवे পুরোপুরি, যেটাকে আমরা বাংলায় ভালো বাংলায় বলি গ্রাস করে নেবে, তাই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ভালো বাংলায় কি বলবো, গ্রাস করে নেবে। ঠিক আছে, ইনগালফ করে নেবে মানে, মানে সেকেন্ড ক্যান্ডেলটা পুরো গ্রাস করে নেবে ফার্স্ট ক্যান্ডেলটাকে। আর প্রায়ার ট্রেন্ডটা ডাউন ট্রেন্ড হতে হবে, যত ভালো ডাউন ট্রেন্ড হবে অত ভালো তুই এটাকে ভরসা করতে পারবি। মানে যদি এটা সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি হয়, ठीक है, सपोज এটা सपोर्ट लेवल के पास आसपास में आके कर रहा है। अच्छा, जिसको समझ में आ रहा है कि सपोर्ट क्या है, डोंट वरी सर, बहुत जल्दी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, और वो भी आपको बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग फेज है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट के पास आपको इंगल्फिंग नजर आए ना, आप अपना पैसा भर भर के दे दो सर। कोई कोई ऐसा थोड़ी करता है, अरे करेगा सर। मैंने सपोर्ट के पास अगर इंगल्फिंग आता है ना, तो मैं आपको क्या बोलूं सर। ठीक है, मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो मिस करेगा वो बाद में पछताएगा, वो बोलेगा कि मैंने क्या मिस कर दिया। जैसे ये बायोकॉन के शेयर पे कभी एक जमाने में स्क्रीनशॉट लिया गया था, डाउन ट्रेंड था, पहला कैंडल पैटर्न 1 रेड का, मैंने बियर को रीएस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहा था, पर बियर का एस्टेब्लिशमेंट खत्म, सेकेंड डे में ब्लू चार्ट आ गया, माने ग्रीन कैंडल आ गया, और बियरिशनेस खत्म हुआ, बियरिशनेस खत्म हुआ और बुलिशनेस स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जो 2 कैंडल मिलके पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 दोनों मिलके मार्केट में हमें कौन सा पैटर्न बना के दिया, इंगल्फिंग बना के दिया। और ये जो इंगल्फिंग हमें बन गया ना सर, यही इंगल्फिंग हमें बाय करने को बोलेगा। कहाँ बाय करना है, जहां पर ये डे क्लोज होता है, माने पैटर्न 2 के एंड पे। यू शुड बी अ बायर ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ द पैटर्न 2। एक बात और, जब आप मल्टीपल कैंडल यूज करते हो ना, तो आपको ना और पैटर्न 3 नहीं देखना चाहिए। माने कोई बोलेगा नहीं सर मैं रिस्क टेकर बनना नहीं चाहता, मैं रिस्क एवर्ट्स बनना चाहता। सर रिस्क टेकर सिंगल कैंडल पे सेकेंड दिन देखना ठीक है, पर मल्टीपल कैंडल पे भी अगर आप सेकेंड दिन देखोगे तो फिर अपॉर्चुनिटी कब यूज करो। इसलिए मल्टीपल कैंडल में 2 दिन तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, या 2 सेशन आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप बोलोगे नहीं मैं रिस्क एवर्ट्स बनूंगा, मैं थर्ड दिन देखूंगा कि मार्केट बुलिश है कि नहीं,
कर सकते हो, पर मौका बहुत कम मिलेगा। मैंने अगर कोई बोलेगा नहीं मैं इंगल्फिंग बनने के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर फॉर्मिंग द इंगल्फिंग पैटर्न 3 शुड बी बुलिश कैंडल। इफ पैटर्न 3 इज अ बुलिश कैंडल देन ओनली अ ट्रेडर शुड गो लॉन्ग। ठीक है, अगर ऐसा कोई सोच रहा है, ठीक है, सोच सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या मार्केट को ही कोई आपत्ति नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि ऐसे सिचुएशंस बार बार आपको बहुत मौका नहीं दे। इसलिए सजेशन ये रहता है कि इफ यू आर विद द मल्टीपल कैंडल, जब आपका एनालिसिस मल्टीपल कैंडल के साथ हो, तो आप पैटर्न 2 पे ही अपना पोजीशन ले लो, चाहे आप रिस्क टेकर हो चाहे आप रिस्क एवर्स, क्योंकि इसमें पैटर्न 3 मैंने नेक्स्ट दिन मार्केट फिर से बुल है कि नहीं, इसका कोई प्रॉपर मायने नहीं रखता। मैंने इसमें आपका अपॉर्चुनिटी मिस होने का ही चांसेस ज्यादा हो जाएगा। হ্যাঁ বলুন। তার মানে এটা 3:15 সময় নেওয়াই সবচেয়ে ভালো ডিসিশনটা। হ্যাঁ 3:15-তে নিতে পারেন, মার্কেট ক্লোজিং এর সময় অবভিয়াসলি, হ্যাঁ ঠিক আছে, মার্কেট ক্লোজের সময় আপনি বুঝতে বেশি ভালো পারবেন, মানে যদি আপনি মানে পজিশনাল যখন ট্রেড ক্লোজ হয়ে গেল ধরো নেক্সট ডে ওটা অটোমেটিক এ করবে আর কি, ট্রেডটা হিট করবে হিট করার চান্স বেশি। একদম যেমন আমি closing এর। হ্যাঁ আমি রিসেন্টলি আদানি এন্টারপ্রাইজে আর পেটিএমে কিছু আমি ট্রেড করেছিলাম, পজিশনাল ট্রেডিং নিয়েছিলাম, আমি দেখাচ্ছি, মাস দুয়েক আগে করেছিলাম, দেখাচ্ছি। Engulfing always provide good opportunity. এই চারটা বুঝতে পারো। रिसेंट सिचुएशन है, एक सेकंड, जैसे ये फरवरी के वहां पर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, तो फरवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी के शेयर में ना बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ये देखिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद से मार्केट लगातार धीरे धीरे गिरने लगा, मतलब धीरे धीरे क्या, जोर जोर गिरने लगा, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर गिरने लगा। ना पॉइंट इज दैट, मेरे को ना पहले से ही ना थोड़ा सा ना लग रहा था, ये कैसे मिला, पहले से कैसे लग रहा था, कोई भगवान आके कोई कान में फुसफुस कर रहा था क्या सर? हाँ मैं तो उसको भगवान ही मानता हूँ, बिकॉज नॉलेज जो होता है वो एक स्पेशल सेंस क्रिएट करता है, ठीक है, आप इसको जो भी नाम दो, ठीक है। तो मेरे को भी ना ऐसे कान में फुसफुस कर रहा था कि मार्केट अभी गिरेगा पर मार्केट इसका बढ़ेगा, तो मेरे कान में ऐसे ही एक फुसफुस हो रहा था कि नहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट में वापस एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने हैमर देखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने हैमर देखा, पर मैंने ना यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने चुपचाप रहा, मैं देखता रहा कुछ दिन। तो देखने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा साइडवेज चला, तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि पता नहीं क्या होगा। फिर इसके बाद ना मार्केट में एक डाउन ट्रेंड नजर आया, और उसके बाद मैं एग्जैक्टली ये वाला कैंडल का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं इसलिए जल्दी निकाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर किया था ना ट्रेड, इसलिए मुझे याद है। तो मैंने इस पोजीशन पे ट्रेड लिया था। आप देख सकते हैं कि इंगल्फिंग कैसे क्रिएट हुआ, कि बोझा गया इंगल्फिंग तक। देखो पहला कैंडल आपको हाँ सर, ये प्रूव कर रहा है, पैटर्न 1 आपको ये प्रूव कर रहा था कि भाई मैं तो बियर को ही रहने दूंगा, पर सेकंड कैंडल उसको कंप्लीटली इंगल्फ कर दिया। तो मेरे को ना जो कान में फुसफुसानी चल रहा था ना, जब मैंने कोई तो बोल रहा था, मेरा नॉलेज या मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है मेरे को बता रहा था कि मार्केट में चेंज होने वाला है अदानी का सिचुएशन। तो यहाँ पर तो मैंने चुप रहा क्योंकि मैं यहाँ पर देखा, क्योंकि देखो इतना दिन डाउन गया फिर अचानक से बढ़ जाएगा, ये मेरे को ठीक ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने थोड़ा इसका स्टेबिलिटी की तरफ मैं सोच रहा, तो उसके बाद मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया, इस पॉइंट में मैंने बायर किया, और उसके बाद मैंने होल्ड किया, और अप्रोक्स जब मैंने यहाँ पर ना मेरे को लग रहा था कि थोड़ा होगा, फिर उसके बाद स्पिनिंग टॉप देखा ना सर, इंडेसिशन क्रिएट हुआ, तो मैं यहाँ पर पोजीशन क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड ही लिया था। मेरा मेंटेलिटी जो था शॉर्ट टर्म, स्पिनिंग टॉप देखने के बाद मैं बोला कि चलो और होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं। और मजा का बात देखो कि इतना सक्सेसफुल रहा कॉन्सेप्ट कि उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला, एक लगातार काफी दिनों तक साइडवेज चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा था, उसके बारे में बार बार बात हो रहा था, तो मार्केट में न्यू पोजीशन नहीं बन रहा था।
लेकिन उसके बाद जैसे ही बीच बीच में कभी कभी कुछ हुआ तो देखो यहाँ पर फिर से एक इंगल्फिंग बना है, पर दिस इज नॉट अ वेरी परफेक्ट कॉन्सेप्ट। परफेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि डाउन ट्रेंड एकदम पक्का पक्का नहीं, इसलिए मैं इसको एकदम परफेक्ट नहीं माना। यहाँ पर भी आपको एक ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग दिया और मार्केट अपर गया, पर नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मैंने एकदम परफेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा सिनारियो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। আচ্ছা, এটাও একটা প্যাটার্ন, এটা ইনগালফিং এর একটু অল্টারনেটিভ। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंगल्फिंग, ठीक है। ये डार्क क्लाउड कवर का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा कि ये भी मौका देता है, ये भी मौका बनाता है, बट हाँ नॉट जस्ट नॉट लाइक इंगल्फिंग, बट इंगल्फिंग के तरह ही है, मैं बताऊंगा आगे। मल्टीपल कैंडल, लेकिन फिलहाल ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल रहो आप इतना समझो कि जब भी आपको इंगल्फिंग नजर आए, वो भी डाउन ट्रेंड में नजर आए और एकदम प्रॉपर पैटर्न और अपीयरेंस में नजर आए, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सिमिलर आपको और भी मिलेगा, ये भी एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि प्लीज फाइंड दैट, ठीक है, वो पर्टिकुलर कैंडल को फाइंड कीजिए जहां जहां आपको इंगल्फिंग नजर आएगा। तो डीएलएफ का जैसे ये वाला पैटर्न भी आप देख सकते हैं, तब डीएलएफ का शेयर थोड़ा सस्ता जा रहा था। ये देखिए डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल पैटर्न 1 मार्केट को फिर से बियर के हवाले ही करना चाहा, लेकिन सेकेंड पैटर्न पैटर्न 2 ये होने नहीं दिया और मार्केट में बुल एस्टेब्लिश हुआ। अच्छा सर, जब हम लोग बायर बनेंगे तो यहाँ बनेंगे, है ना? মানে আপার শ্যাডো আর লোয়ার শ্যাডো থাকতে হবে, কোনো ক্যান্ডেল যদি না থাকে হবে? হ্যাঁ, না থাকলেও হবে, শ্যাডো না থাকলেও হবে। শ্যাডো স্যার একবার দেখুন। হ্যাঁ, কোথা কিটা দেখবো বল? আইআরসিটিসি। আইআরসিটিসি, কোনখানটাতে বলতো? কত ওটা কিসের চার্ট দেখবে? উইকলি? হ্যাঁ, কোন পার্টটা দেখবে? 2020টা। আমি দেখে বলছি এক মিনিট। 2020 দেখে বলছিস? 2020তে মার্চ আর এপ্রিলের মাঝামাঝি আছে। এইটা এইটা বলছিস? না না, এটা না। তাহলে 2020 মার্চ এপ্রিলে তো খুলেছি, ভালো করে দেখে বল। আমাকে তো এবার এটা দেখাচ্ছে, পাঠাচ্ছি আমি হোয়াটসঅ্যাপে। উইকলি নিয়েছিস তো না মান্থলি নিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার, উইকলি নিয়েছি, 1 উইক। 1 উইক 2020, 2020তেই আছে। স্যার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি, একবার দেখুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটাও ইনগলফিং হবে। 2020 কি এটা? 2020 লাগছে না তো? হ্যাঁ 2020তে লেখা আছে। কত দাম চলছিল? 200 টাকা। হ্যাঁ, তুই যেটা দেখিয়েছিস একদম পারফেক্ট আছে, ইনগলফিং, পারফেক্ট ইনগলফিং আছে। ভেরি গুড। দেখ ওই জন্য আপ ট্রেন্ডও হয়েছে, মানে ডাউন ট্রেন্ডে যদি ঠিকঠাক পজিশন ইনগলফিং হয় তো চান্সেস ভেরি হাই, চান্স খুব মারাত্মক থাকে। এটাও ইনগলফিং হয়েছে, এটাকেও ইনগলফিং বলে দেবো। হ্যালো, এটা কি উইকলি চার্টেই দেখা ভালো না ডে চার্টেই দেখা উচিত অ্যাকচুয়ালি? ডিপেন্ড করছে আপনি কিরকম ট্রেডিং করতে চাইছেন। যদি আপনি শর্ট মানে টার্ম সুইং নিতে ট্রেডিং চাইছেন, এর দাম, হ্যাঁ সুইং short ট্রেডিং term এর swing ক্ষেত্রে, trading। হ্যাঁ শর্ট টার্ম সুইং ট্রেডিং করতে চাইলে ডে চার্ট দেখাই বেশি ভালো। মানে ধরুন 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের পজিশন নিতে চাইছেন। যদি আপনি মাসখানেকের পজিশন নিতে চাইছেন তাহলে উইকলি চার্ট দেখুন। আর যদি আপনি মিনিট চার্ট দেখতে চাইছেন তাহলে মোটামুটি আপনি ওটা 1 দিন থেকে 2 দিন ম্যাক্সিমাম, মানে হয় সেম ডে নাহলে 2 দিন ম্যাক্সিমাম।
আর যদি আপনি এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ করতে চান তাহলে ডে চার্ট দেখাই বেশি ভালো। ठीक है। वीकली चार्ट उसको देखना ज्यादा अच्छा होगा जो लोग बेसिकली मंथली पोजीशन लेना पसंद करता है, क्योंकि उसमें आपको 4 ही वीक मिलता है ना, इसीलिए। ओके। ওকে অরিত, বোঝা গেছে? তুই ঠিকই দিয়েছিস, একদম পারফেক্ট আছে ওটা। হ্যাঁ স্যার। तो ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? अब एक चीज आपको याद रखना चाहिए, आप बायर कहाँ बनोगे? जब आपको पता लगेगा कि मार्केट इंगल्फिंग बना है। ऑब्वियसली क्लोज ऑफ द डे में ज्यादा पता लगता है, या क्लोज ऑफ द वीक में, या क्लोज ऑफ द सेशन पे। नाउ व्हेन यू आर बायर ऑफ द स्टॉक, नाउ आपके मन में एक दूसरा सवाल है कि अगर मार्केट बाई चांस आपके हिसाब से नहीं चला तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? ये जो दो पैटर्न है, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2, जो दोनों मिलके आपका इंगल्फिंग क्रिएट करता है, इन दोनों का लोएस्ट पॉइंट जो है, तो अगर यहाँ पर देखो पैटर्न 1 का शैडो लोएस्ट है, तो पैटर्न 1 का शैडो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ, कोई बोलेगा सर अगर मैं पैटर्न 2 का लोएस्ट को रखूं, रख सकते हो, बट टेक्स्ट बुक माने सिचुएशंस कहते हैं कि भाई लोएस्ट ऑफ द टू पैटर्न शुड बी द स्टॉप लॉस। मार्केट अगर बाई चांस रिवर्स जाता है तो ये दोनों पैटर्न का जो लोएस्ट पैटर्न है वहां तक अगर रिवर्स जाएगा तो इतने में आपका ठीक ठाक रहेगा, एंड यही सजेशन रहेगा, दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस पॉइंट। माने अगर इन दोनों का मैं लो दिखाऊं, पैटर्न 1 का ओपन हाई लो 158.5 एंड पैटर्न 2 का लो है 159, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोएस्ट ऑफ द लो शुड बी योर स्टॉप लॉस। दोनों में जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो आपने अभी बता रहे थे ना ये अमलिंदुदा कि रिस्क माने रिस्क टेकर क्या करेगा, वुड गो लॉन्ग ऑन पैटर्न 2 दैट इज 169 पे बाय करेगा, एंड ही कैन डू दिस बाय वैलिडेटिंग पैटर्न 2 एज एन इंगल्फिंग पैटर्न। टू वैलिडेट पैटर्न 2 एज एन इंगल्फिंग पैटर्न देयर आर टू कंडीशंस। वन, द करंट मार्केट प्राइस 320 pm माने अराउंड मार्केट क्लोज इंगल्फिंग पैटर्न बना, एंड देयर आर टू कंडीशंस। वन, द करंट मार्केट प्राइस 320 on पैटर्न 2 शुड बी हायर देन P1's ओपन। ठीक है, माने 3:20 में पैटर्न 2 शुड बी हायर देन पैटर्न 1's ओपन। पैटर्न 1 के ओपन से पैटर्न 2 ज्यादा होना चाहिए, एंड सेकंड द ओपन ऑन पैटर्न 2 शुड बी इक्वल टू और लोअर देन पैटर्न 1 क्लोज। पैटर्न 2 का ओपन प्राइस पैटर्न 1 के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा या लो होना चाहिए, इक्वल और लोअर, सॉरी इक्वल या कम होना चाहिए। माने अगर मैं सिंपल करूं इसको, आप यहां से डेटा कोई ट्रैक करो तो पता लगेगा आपका पैटर्न 1 का पैटर्न 2 का लो ओपन क्या है, ओपन ऑन पैटर्न 2, पैटर्न 1 का ओपन 159.5। ठीक है, तो बोल रहे कि पैटर्न 2 का ओपन शुड बी इक्वल टू और लोअर देन P1's क्लोज। तो P1 का क्लोज कितना है 160। ठीक है, तो वही बोल रहे कि P1 का क्लोजिंग के कम से कम बराबर हो या थोड़ा कम पैटर्न 2 का ओपन, यही कहना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ लो कि इंगल्फिंग बनता है। The open on P2 should be equal or lower than P1's close, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। रिस्क टेकर को सेम डे पे कर लेना चाहिए जैसे ही वो इंगल्फिंग देख ले। रिस्क एवर्स के लिए भी कहते हैं कि आप पैटर्न 3 देखो फिर। The risk average will initially the day after P2 only after ensuring that the day is a blue candle day. So if P1 falls on a Monday, the risk average would be initiating the trade on Wednesday. अगर पैटर्न 1 मंडे को फॉर्म होता है और पैटर्न 2 ट्यूसडे को फॉर्म होता है तो वेडनेसडे को आपको ट्रेड लेना चाहिए अराउंड 320 p। हाउएवर मैं यही बोलूंगा कि क्योंकि ये मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है, इट मे बी वर्थ इनिशिएटिंग द ट्रेड पैटर्न कंप्लीशन डे इटसेल्फ, दैट इज पैटर्न 2 में। माने अगर मंडे पैटर्न 1 है, ट्यूसडे पैटर्न 2 है, यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑन पैटर्न 2 डे दैट इज ट्यूसडे, नॉट कि ना कि वेडनेसडे। ये मेरा या फिर मार्केट का एक एडवाइस आपको रहेगा। ठीक है, ये मार्केट का एडवाइस ही रहेगा, बट फिर भी अगर आप ज्यादा रिस्क एवर्ट्स होना चाहते हो आप पैटर्न 3 मैंने वेडनेसडे को भी ट्रेड ले सकते हो जब आपको ब्लू कैंडल दिखे तो। ठीक है, जैसे देखिए सेम टू सेम ये सिप्ला के ऊपर लिया गया है। ठीक है, तो ये मौका आपको बहुत बार दिखेगा, ये मौका आपको बहुत बार दिखेगा। वन ऑफ द बेस्ट कैंडल मेरे हिसाब से, मुझे बहुत पसंद, स्पेशली बुलिश इंगल्फ, स्पेशली बुलिश इंगल्फ।
ठीक है सर, बेयरिश इंगल्फिंग को भी समझाना बहुत आसान रहेगा अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग समझ में आ गया है। बेयरिश इंगल्फिंग ना जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है, मैं आपको ग्राफ से ही समझा देता हूँ, और ये पैटर्न आपको होमवर्क दूंगा कि आप लोग प्लीज फाइंड आउट करें। आप ट्रेंड में होगा और कुछ नहीं, आप ट्रेंड में होगा कैंडल, मैंने प्रायर ट्रेंड आप ट्रेंड होगा, और पहला कैंडल मैंने पैटर्न 1 ब्लू बेसिकली बुल को रीएस्टैब्लिश करेगा, माने ग्रीन या ब्लू दिखेगा। पैटर्न 1 बुल को ही रीएस्टैब्लिश करेगा, पर वो हार मान जाएगा क्योंकि पैटर्न 2 रेड हो जाएगा। पैटर्न 2 इतना रेड होगा कि वो पैटर्न 1 को खा जाएगा, माने ग्रास कर लेगा या इंगल्फ कर लेगा, और उसके बाद मार्केट गिरेगा। ये भी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पैटर्न है सर, शॉर्ट सेलिंग के लिए या फिर पोजीशन क्लोज करने के लिए। या तो शॉर्ट करो या तो पोजीशन क्लोज करो, या फिर दोनों करो, क्या प्रॉब्लम है? या तो शॉर्टिंग कर लो या तो पोजीशन क्लोज कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? दोनों का जो हाईएस्ट पैटर्न, माने दिस इज द पैटर्न 1 एंड दिस इज पैटर्न 2। आप अगर जैसे इंगल्फिंग कंप्लीट हुआ, यहाँ मार्केट क्लोज यहाँ हुआ ना, तभी तो रेड कैंडल है, आपको यहाँ पर सेलर बनना चाहिए। लेकिन ये मेरा नॉर्मल सजेशन है क्योंकि 2 पैटर्न है, मार्केट डाउन जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट दिन जब होगा तब करो, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा ज्यादातर केस, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी खत्म होने का चांसेस ज्यादा है कि अगर आप वापस रिस्क एवर्ट्स बनोगे तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, ठीक है। देखो सर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज लाइक अ T20 क्रिकेट या फिर 50 ओवर्स गेम। T20 ही ज्यादा बोलना चाहिए, जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको T20 क्रिकेट की तरह ही खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला तो खेलो, अगर आप बोलोगे नहीं मैं थोड़ा और देखूंगा तो फिर टेस्ट क्रिकेट आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब अगेन आप देखो कि आप T20 खेलोगे कि टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बॉल को भी रेस्पेक्ट दिया जाता है जिस बॉल में T20 क्रिकेट में छक्का होता है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ स्टैम्प टेस्ट क्रिकेट में बॉल छोड़ दिया जाता है, और आउटसाइड ऑफ स्टैम्प T20 क्रिकेट में 4 या छक्का लगाने का कोशिश किया जाता है। सो आप देखो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे, देखो सर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप T20 खेल रहे हो कि जैसे देखो, मैं फिर से क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत हिट करता है। तो विराट कोहली टेस्ट भी खेलता है, विराट कोहली T20 भी खेलता है, विराट कोहली ODI भी खेलता है, ठीक है। आप बोलोगे सर मॉडरेट खेलूंगा तो ODI खेलो, ज्यादा रिस्क एवर्ट्स खेलूंगा तो टेस्ट खेलो, और ज्यादा रिस्क लेके खेलना है तो T20 खेलो। जब भी जो चीज खेलो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि खेल के ऊपर डिपेंड करके आपका मेंटेलिटी बदल सकता है, और बदलना भी चाहिए। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगर एक बार डिसाइड कर लो तो उसी पे टिके रहो, उसी में टिके रहो सर। ऐसा नहीं कि 2-2 मिनट में नहीं नहीं मेरे को T20 नहीं खेलना है, टेस्ट खेलना है, नहीं, ठीक है। ऐसे विराट कोहली थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को T20 नहीं खेलना, मैं टेस्ट खेलूंगा। अब जब मैच T20 का चल रहा है तो फिर तुम टेस्ट कैसे खेल सकते हो? तो दैट्स इट। तो वही चीज मैं बताना चाहूंगा सर, सारा खेल साइकोलॉजी का है। तो आप देखो कोई रिस्क एवर्ट्स होगा तो वो बोलेगा मैं पैटर्न 3 देखूंगा फिर खेलूंगा, उतना देर में क्या है, कोई बॉल है ही नहीं, और बॉल है ही नहीं खेलने का, क्या खेलोगे? अपॉर्चुनिटी गायब हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर खेल लेते, सेलर बन जाते, तो मौका बनता आपका, चांसेस था। और इसका जो हाईएस्ट, दोनों का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दोनों पैटर्न का, पैटर्न 1 पैटर्न 2 का, हाईएस्ट ऑफ द पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ठीक है जी, हो जाएगा जी। तो हाँ हाँ सर। दिस इज द बियरिश इंगल्फिंग। ट्रेंड देखो सर, अप ट्रेंड में यहाँ पर भी देखो, और एक ये देखो। अब आप इसको लाइव मार्केट भी ओपन करो ना, मिल जाएगा। ये देखो ये कौन सा NMDC में, ये हल्का सा बना है, बहुत ज्यादा नहीं बट हल्का सा। उसके बाद देखो एक, मैंने ठीक है एक पैटर्न नहीं है बट 3 पैटर्न लगातार देखो। पहला वाला थोड़ा छोटा है, उसको थोड़ा सा इंगल्फ कर रहा है ना। सेकंड कैंडल हल्का बड़ा है कि नहीं है? একটু বড় আছে তো রেড ক্যান্ডেলটা। हाँ सर। और देखो उसके बाद क्या बना,
उसके बाद आपको सिंगल कैंडल पे शूटिंग स्टार। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या बन रहा है, बेयरिशनेस बन रहा है। ट्रेड लेना चाहिए ना, मैंने इंगल्फिंग भी दिख गया, शूटिंग स्टार भी दिख गया। अभी क्या सोच रहे हो, अब तो ट्रेड को इनिशिएट करो, अब तो पोजीशन को क्लोज करो, मैंने सेलर बनो सिंपल। হ্যাঁ কেউ কিছু বলছেন বোধহয়, বলুন। জি স্যার, আজকে লাইভ মার্কেটে টিসিএস বা রিলায়েন্স দেখুন তো, কেন এতদিন তো কম চলছিল, আজকে মানে খুব হাই আছে। হ্যাঁ আজকে বললাম না এশিয়ান মার্কেটের জন্য আইটি স্টক গুলো খুব ভালো আজকে ইয়ে করেছে। ওই দুটো শেয়ারের প্যাটার্ন হয়ে যাবে, আইদার টিসিএস আর রিলায়েন্স। টিসিএস, টিসিএস এর ডে চার্ট কি বলছে, টিসিএস এর ডে চার্ট কি বলছে দেখে যদি আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 2 ঘন্টাতে কিছু সেরকম পাবো না। মিনিটস মোটামুটি যদি দেখা যায় ডাউন ট্রেন্ড ছিল, ডাউন ট্রেন্ডে এখানে একটা হ্যামার ফর্ম করেছে। হ্যাঁ করেছেন এখানে একটা হ্যামার ফর্ম। হ্যাঁ, হ্যামার ফর্ম। আজকে ওপেনিং ও গ্যাপ আপ দিয়েছে, এখানেও একটা হ্যামার তৈরি করেছে অনেক বড়, দেখুন। তো কোথাও না কোথাও একটা ট্রেন্ড ক্রিয়েট করেছে এখানে। আর इंटरनेशनल जो फोकसটা হয়েছে, इंटरनेशनल फोकस মানে मार्केट अच्छा होने के कारण आईटी स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला और इतना ज्यादा गैप अप दिया है। गैप अप देने का यही मेन रीजन है क्योंकि कल का जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे काफी पोजीशन लिया गया था जो कल मार्केट सेटल नहीं कर पाए, इसीलिए कल मार्केट क्लोज हुआ है 3-3 माने ये लास्ट हाफ एन आवर का। चलो एक सेकेंड, हाँ कल का मार्केट क्लोज हुआ था 3332 में टीसीएस का, और आज मार्केट इसका ओपन हुआ है 3382 पे। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बिग डिफरेंस दिया है। और क्योंकि मैं 30 मिनट का देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन है। इन्फोसिस का भी मैं थोड़ा देखता हूँ। सिमिलर पैटर्न बना है देखिए ऑलमोस्ट। अच्छा इन्फोसिस में देखिए हरामी बना है, डाउन ट्रेंड में हरामी बना है। ये आवरली चार्ट है 30 मिनट्स का। डाउन ट्रेंड में हरामी मैंने पहला पैटर्न रेड पैटर्न है, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 एक स्पिनिंग टॉप या दोजी बना है। लेकिन पैटर्न 1 के पास जो पैटर्न 2 है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे माँ के साथ एक छोटा सा बच्चा है। तो इसको हरामी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जापानीज पे हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। तो इट्स जस्ट लुक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, जैसे माँ के पेट में हम लोग जैसे होते हैं बच्चा। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये हरामी पैटर्न भी आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि कुछ तो होने वाला है, और साथ में दोजी और आज का मार्केट का स्टार्टिंग, ठीक है। तो कुल मिला के पोजीशन आपको बना के ही दिया था, और साथ में इंटरनेशनल सिनेरियो जो कल एंड ऑफ द मार्केट टाइम पे जो सिचुएशंस आया था, और आज का गैप अप ओपन आईटी स्टॉक में, और यहाँ पर भी एक अनदर हैमर क्रिएट कर। ये सारा खेल बताने का कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ होने वाला। ব্যাপারটা বোঝা গেল? एकदम परफेक्ट सिनेरियो बना हाँ सर। एकदम परफेक्ट सिनेरियो बना है, और ऐसा मौका देखना चाहिए। अब क्या है ना, आप लोग एक काम करो साइंटिफिकली ना, हर सेक्टर से 2-2 3-3 स्टॉक को ट्रैक में रखो, और हर फील्ड के बारे में न्यूज भी इकट्ठा करो, ठीक है। और उसे रेगुलर बेसिस में मार्केट ओपनिंग, मिडिल पीरियड में और मार्केट क्लोज के टाइम पे रेगुलर फॉलो करो। आप लोग देखोगे कि आपको ना ऑटोमेटिक एक धीरे धीरे एक पैटर्न आपके मन में ही फील्ड हो जाएगा, और उसके ऊपर बेस करके आपको मौका मिलता रहेगा। हर सेक्टर से 2-1 करके स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में डाल दो, और उसको ट्रैक करो रेगुलर, मार्केट बंद होने के टाइम पे, मार्केट ओपन के टाइम पे, और रिगार्डिंग न्यूज क्या चल रहा है और पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि आपको कितना अच्छा मौका बनते हुए दिख रहा है। अच्छा तो নেটকো ফার্মাটা একটু नेटको फार्मा দেখে নিচ্ছি क्या হ্যাঁ, অবস্থা। ওটাতে রিসেন্ট সেপ্টেম্বরে একটা তৈরি হয়েছিল।
ওই বিয়ারিশ এঙ্গালফে সেপ্টেম্বর। डे चार्ट है। না না, উইকলি। ওই তো স্যার সামনেই ছিল। এই তো এইটা, এটা নভেম্বরও তৈরি হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এটা জন্য বলে এটা দিচ্ছি। ফেব্রুয়ারি, এক সেকেন্ড, সেপ্টেম্বর বললি না? হ্যাঁ হ্যাঁ অগস্ট সেপ্টেম্বর, এটা তো বিয়ারি সিঙ্গেল ফিগ রে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ারিশের কথাই বলছি। ও বিয়ারিশ, यस, वेरी गुड सर। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हर चीज प्रमाण हो रहा है, कुछ भी आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, एवरीथिंग इज यू कैन प्रूव, हर चीज का आपको एविडेंस मिल रहा है। मैंने ये सब पैटर्न रियल में काम करता है, मार्केट कोई जुआन नहीं है। अगर मार्केट को এখন স্যার बोलो। এখন রিয়েল এস্টেট সেক্টর বেশ বুমিং সেক্টর। মানে আমি রিসেন্ট কয়েকজনের কমেন্টে শুনছি, ওই রিসেন্ট যেটা আপনার মানে আমাদের গ্রুপেই পাঠালাম, মতিলাল ওসওয়ালের ওই রামদি আগরওয়ালের মানে ফিউচার সেক্টর লুকিং যেটা, ওখানেও হ্যাঁ, বলছিল যে রিয়েল এস্টেট সেক্টর বুম করবে। আর মানে আচ্ছা। রিয়েল এস্টেট সেক্টরের নর্মাল যে কোম্পানিগুলো আছে, যেমন ওই ফোয়েনিক্স মিল, তারপরে হ্যাঁ, অবরয় রিয়েলিটি। আপনি আজকে ওই ফোয়েনিক্স মিলটা দেখুন। এটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর লাস্ট 5-6টা কোয়ার্টারের রেজাল্টও খুব ভালো এসেছে। এমনি দিল্লি, পুনে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই মানে মারাত্মক হাউজিং সেল হচ্ছে। ये देख सर, इसका इसका अच्छा पैटर्न बना था यहाँ पर, इसका एक्चुअली मेन पोजीशन से इसका बना था यहाँ पर एक हरामी बना है ना, ये हरामी है। আজকে स्যার 11% আপে ওপেন হয়েছে। ये हरामी पैटर्न यहीं से इसका मेन खेल चालू हुआ था। ये चालू हुआ था अप्रैल मई के बीच में, रियल एस्टेट का मेन खेल। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখান থেকেই ওই রিয়েল এস্টেটের মানে সবে সাইকেলটা শুরু হয়েছে এখন। हाँ ठीक মানে है। রিয়েল এস্টেট রিলেটেড যতগুলো স্টক আছে, মানে রিয়েল এস্টেট যেমন বাকি কয়েকটা সেক্টরকে ক্যাটার করে, যেমন পেন্ট, তারপরে ওই সেরামিক, हाँ ওই তারপর জন্য তো ফার্নিচার। এশিয়ান পেন্টসটাও আজকে দেখার মতো ছিল। ये देखो एशियन पेंट्स में मैं कुछ दिनों से मैं इसको बोल ही रहा हूँ। ये देखो एशियन पेंट्स में भी यहाँ पर एक वीकली चार्ट में यहाँ पर एक हरामी बना है, और देखो ये वीकली चार्ट में बना है सर, ध्यान रखना पड़ेगा बात। दिस इज द हरामी पैटर्न, मल्टीपल कैंडल। और अगर आप और देखोगे, मैं इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। और अगर आप इसको आज भी देखोगे, आज अभी तक इसका साइडवेज ही दिख रहा है, कुछ फॉर्मेशंस प्रॉपर्ली इसका हुआ नहीं है। मैंने 30 मिनट्स का चार्ट, एज सच तो कुछ दिखा नहीं रहा है। एक सेकेंड, आज ऐसा कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाया, बट मैं वॉच लिस्ट पर रखने के लिए बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि रिसेंटली देखो डे चार्ट भी फॉलो करो तो एक हरामी आपको बार बार दिख रहा है, और वो वीकली चार्ट में भी आपको दिख रहा है। क्योंकि देखो ये मैंने काफी इंडिसीजन में चल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फॉलो करिए इसको, ठीक है? इसको फॉलो करिए, इंडिसीजन जब भी दिखे ना फॉलो करिए। अच्छा ठीक है सर, तो फिर मैं आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैंने कल मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करूंगा, इसमें ना इंगल्फिंग के साथ अगर आपको दोजी, हैमर इस तरह का शेयर मैंने पैटर्न दिखे, और पियर्सिंग पैटर्न, ये इंगल्फिंग का एक क्या बोलते हैं उसको, पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर, इंगल्फिंग का ही एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न। तो ये मल्टीपल कैंडल पे कल और कुछ बात करें। আশা করছি ব্যাপারগুলো খুব ধরে নেওয়া যাচ্ছে, খুব অসুবিধা হচ্ছে না। এবারে বেসিক্যালি যত না স্যার, এক্সপার্টিস বাড়াবো আমরা, তাই তো, খুব কঠিন জিনিস নয়। যত আমরা রেগুলার একটা মার্কেট ওয়াচ বাড়াবো, মানে মার্কেটকে সময় দেবো, ফরমেশন গুলোকে দেখবো, সেগুলোর উপর একটা এভিডেন্স প্রুভ করতে পারবো, ঠিক আছে? তো তত দেখবি কনফিডেন্স বাড়বে, ঠিক আছে? কিন্তু মেন কনসেপ্ট থেকে সরলে হবে, কনসেপ্ট থেকে সরে গিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত মনে করলেই মুশকিল।
মানে ডোন্ট বি ওভার কনফিডেন্ট, এই মেরা বেসিক সাজেশন रहेगा। তাহলে আজকে এতটাই রাখি, বাকি ডিসকাশন কালকে করি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক টাটা আছে, স্যার। তাহলে টাটা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাই। হ্যাঁ বলুন অবনীন্দ্র দা, কিছু বলছেন?